नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का दोस्तों अक्टूबर बैच का आज के इस 12th एपिसोड में स्वागत करता हूं, जहां पे हम कुछ बाइंग जोन्स पे हमने लास्ट वीक कुछ लर्निंग की। दोस्तों, इसके पहले के जो भी एपिसोड्स थे, हम इनिशियली इकोनॉमी, फिर फंडामेंटल्स, फैक्टर्स, क्वालिटी कंपनीज, फेयर वैल्यू सीखे और फिर हम चार्ट्स, बेसिक चार्ट्स के ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब जानकारी लेते लेते धीमे धीमे आगे बढ़ते चले गए और लास्ट वीक हमने करेक्शंस देखे। दोस्तों, मेरा ये अनुभव है कि जो लोगों को करेक्शंस नहीं पता होता है उनके साथ बड़े धोखे होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जो चल रहा है वो जिंदगी भर चलता ही जाएगा बाजार। जो ऐसा लगता था कि ये तेजी हमेशा ऐसे ही चलने वाली है, उन्हें पता नहीं है कि हर एक तेजी के बाद करेक्शन मोड आता है। बाजार रैली करता है, हमेशा करेक्शन ध्यान में रखो। बाजार करेक्शन में आएगा, करेक्शन में होता है, हमेशा रैली ध्यान में रखो। अगर ओवरऑल आपका कंट्री का जीडीपी बढ़ता जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं होती है। जीडीपी बढ़ता रहता है। जब कभी थोड़ा ठंडा होता है जीडीपी, करेक्शन आता है। जब कभी कुछ प्रॉब्लम नजर आते हैं तो इन्वेस्टर को डर लगता है। प्रॉब्लम जैसे कहीं युद्ध की बातें होती है तो इन्वेस्टर को लगता है अब जीडीपी थोड़ा गिरेगा अगर युद्ध हो गया तो। और कहीं इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं, मान लो क्रूड के दाम बढ़ गए, राइट, तो ये डर लगता है कि अरे बाप रे, ये तो प्रॉफिट गिर जाएंगे अभी, तो करेक्शन मोड में आता है। कभी ऐसा हो जाता है बरसात अच्छी नहीं गिरती है तो मॉनसून तो बहुत बहुत बिगाड़ता है बाजार को। अगर अच्छा मॉनसून नहीं हुआ तो सीधी बात है प्रोडक्शन इस बार अच्छा होगा नहीं, तो ऑलरेडी महंगाई भी बढ़ेगी और जो रूरल में रहते हैं उनकी इनकम घटेगी तो जीडीपी पे इफेक्ट आएगी। मारुति नहीं बिकेगी, बजाज नहीं बिकेगा, गोदरेज कंज्यूमर नहीं बिकेगा, एचयूएल का माल नहीं बिकेगा। करेक्ट। तो करेक्शन के कई कारण होते हैं। हर बार नए नए नाम से करेक्शन आता है, पर करेक्शन में ये चीज याद रखो, आपका कंट्री अगर ग्रोइंग है, अगर लॉन्ग टर्म आपके कंट्री को ग्रोथ करना है, तो ये जो करेक्शन है ये 1-1.5 साल चलेगा। जैसे तेजी की आयु होती है 1-1.5 साल, 2 साल, वैसे ही जब करेक्शन आता है वो भी चलता है। 6 महीना चलता है, कभी कभी 1 साल, कभी कभी 1.5 साल, कभी 2 साल। डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितना बड़ा है। धंधे कम हो ऐसा प्रॉब्लम हो तो ज्यादा लंबा करेक्शन और डेप्थ में करेक्शन। पर धंधे फिक्स है, खाली प्रॉफिट टूटे ऐसा लगे, थोड़ा ग्रोथ कम हो ऐसा लगे, तो नॉर्मल करेक्शन, राइट, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल। तो ये करेक्शन तो आना एक अथिल सत्य है। रात को सोते पता है कल दिन आने वाला है, दिन है पता है रात आने वाली है। तो कभी ये मत मानो कि ये जो तेजी है ये जिंदगी भर की है या ये जो मंदी है ये जिंदगी भर की है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर जब कभी करेक्शन होता है तब उन्हें पता है सब सस्ता मिल रहा है, तब वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, माल सस्ते में ले लेते हैं। क्योंकि कल जैसे वापस ग्रोथ आएगा, सबसे पहले कौन सा घोड़ा दौड़ेगा? वही दौड़ेगा ना जो मजबूत है। तो आपकी डिमांडिंग इंडस्ट्रीज, टॉप क्वालिटी कंपनीज, वही सबसे पहले चलने वाली है। तो ये रैली आने वाली है, इसे ध्यान में रख के एक्यूमुलेट करना चाहिए करेक्शन मोड में। तो जब आप एसआईपी करते हो हर महीना, आपको लगता है मैं हर महीने कमा रहा हूं तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके हर महीने सेविंग करना है। तो जब तेजी का माहौल हो, तेजी, तब ज्यादा पैसा फिक्स सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, कम पैसा शेयर मार्केट में डालें, राइट। अब आप दुखी होंगे थोड़े, अरे यार शेयर बढ़ते जा रहे और मैं तो फिक्स सिक्योरिटी लेता जा रहा हूं और वो मेरा दोस्त है, देख उसका पोर्टफोलियो मेरे से अच्छा चल रहा है। क्योंकि वो तो पूरे पूरे शेयर ही ले लेता है, उसको तो एफडी में विश्वास ही नहीं है। फिर जब ये करेक्शन आता है तब ये थोड़े डिमोटिवेट हो जाते, तो खाली शेयर ले रहे थे। अब करेक्शन के समय आपका जो बैलेंस पोर्टफोलियो है फिक्स सिक्योरिटीज वाला परफॉर्म करता है। क्यों?
क्योंकि आपका आधा एक्सपोजर ही शेयर बाजार में था, बाकी आधा ये टूटेगा नहीं। तो हम जनरली दोनों में निवेश इसलिए करते हैं कि बुरे समय में जब करेक्शन आता है, बुरा समय होता है दोस्तों, आपको भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है करेक्शन में, उसी को तो खराब समय कहते हैं कि हमें भी पैसे की जरूरत पड़े। तो जब हमें पैसे की जरूरत पड़े तब आप शेयर बेचने जाओगे तो सस्ते में ही बिकेंगे, क्योंकि बाजार बुरा होता है। तो पहले से प्लानिंग रखें। एफडी की अपनी ताकत है, शेयर बाजार की अपनी ताकत है, दोनों के अपने अपने नियम है। गोल्ड की अपनी ताकत है, डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर होना है। जब तेजी हो, फिक्स सिक्योरिटीज पे फोकस थोड़ा ज्यादा करें, शेयर बाजार में भी थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते जाए जहां अपॉर्चुनिटीज हो। फिर जैसे मंदी आई, बाजार करेक्शन में आ गया। देखो अभी का माहौल, अब बाजार करेक्शन में है, अभी निफ्टी टूट रही है ना, तो कैसे मस्त भाव पे मिल रहे हैं सब शेयर। ये टाइम पे यहां पे हल्के हो जाओ, फिक्स सिक्योरिटीज में थोड़ा कम पैसा डालो, एसआईपी कर रहे हो ज्यादा डालो। मान लो आप 10,000 हर महीना निवेश करते हो, जनरल केस क्या कहता है, 5,000 एफडी में, 5,000 शेयर बाजार में डालने का। राइट, मैं गोल्ड को भी एफडी में ही गिन रहा हूं। तो अब 5,000 एफडी, 5,000 गोल्ड मान के चलो। अब अभी बाजार गिर रहा है, करेक्शन मोड है, 6 महीना रह सकता है, 3 महीने तो निकल गए। राइट, और 3 महीने रह सकता है, चलो साल भी रह सकता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने थोड़ी ना आज के लिए शेयर लिए, हमको तो ये मौका लगता है। अब मान लो 6 महीना बाजार नहीं चलता है, ज्यादा पैसा शेयर बाजार में डाले, 80% स्टॉक ले, 20% फिक्स सिक्योरिटीज। तो होगा क्या, आप 10,000 में से 8-8 हजार की एसआईपी करते जा रहे हो, सब सस्ता आता जा रहा है। अब 6 महीने बाद, साल बाद, जब बाजार यहां से पलटी लगा के वापस दौड़ेगा, पूरा गांव यही अच्छी अच्छी चीजें महंगी लेने आएगा। तब आप शांति से अदब करके अपने आराम चेयर पे बैठोगे, बोलोगे हमने तो बहुत माल ले लिया, अब आराम करना है, अब वापस एफडी लेंगे। लोगों को करने दो पीछा, ये पीछे पीछे दौड़ेंगे, अलग अलग चार्ट ढूंढेंगे, इंट्राडे करेंगे, बीटीएसटी करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं इनको। ये सिर्फ ब्रोकर का टर्नओवर बढ़ाएंगे, एक्सचेंज का टर्नओवर बढ़ाएंगे, और रोज कोई नए नए बंदों को फॉलो करेंगे, बोले ये शायद मेरे को अच्छा ट्रेडिंग सिखाएगा। रियल हकीकत की बात यह है, बाजार वेल्थ के लिए बना है, रोज एक्टिव रहने के लिए नहीं। हमें हमारी नौकरी धंधे पे ही ध्यान देने का, शांति से काम करें एकदम। माल ले लो पूरा करेक्शन में, अभी बढ़िया टाइम है। अगर आप 5,000 का एसआईपी करते हो, छोड़ो 10,000 एसआईपी करो ना अभी, ये टाइम है, आपको सस्ता मिल रहा है सब कुछ। कब तक मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, 6 महीना, साल, 1.5 साल सस्ता मिलेगा। फिर यही शेयर जो अभी 500 में है, लोग इसे 1,000, 1,500, 3,000 पे लेंगे। पर पीछा मत करो दोस्तों, रैली में एक दुनिया का नियम है, आराम के बाद रैली, रैली के बाद वापस आराम आएगा। तो आपको मौका वापस मिलेगा, इकट्ठा करना ना इधर वापस। जी, आराम के बाद वापस रैली आएगी, आपके शेयर दौड़ेंगे। तो इसी प्रकार से दुनिया चलती है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। हमें पता रहना चाहिए मुझे कब ज्यादा गोल्ड में निवेश करना चाहिए, फिक्स सिक्योरिटीज में निवेश करना चाहिए, और मुझे कब शेयर बाजार पे फोकस करना है। स्टॉक मार्केट में तब फोकस करे जब किसी का फोकस नहीं है, सब डरे हुए। जिस दिन न्यूज हेडलाइन आए, आज लोगों का 9 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, समझो वो राइट टाइम है अपने लिए बाइंग का। और जब ये आए, लोगों ने बहुत पैसा कमाया शेयर बाजार में, साइडवेज। माल मत लो, फिक्स सिक्योरिटी करते जाओ, क्योंकि ये बाजार टूटेगा, तब आपको पैसा चाहिए। फिर आप बोलोगे पीयूष भाई पैसा तो सब डाला हुआ है, पैसा तो मेरे पास है नहीं। ऐसा थोड़ी ना चलेगा, पहले से प्लानिंग चाहिए अपने को। राइट, ऑलवेज बी कैश रिच, एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैश कभी खाली नहीं होना चाहिए। एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब भी शेयर लो, ऐसे लो, और गिरे तो भी लूंगा मैं, मेरे पास कैश है, ऐसे ध्यान रख के हमेशा बाइंग करने का। राइट, सो दिस इज द वे, ये हमने सीखा लास्ट टाइम। लेट मी, ओके, नाउ आई होप यू आर एबल टू चेक दिस थिंग।
या तो अभी आपको बताएगा कौन कि भी कौन से भाव पे लेना है दोस्तों, कौन से भाव पे लेना है इस चीज में आपको मदद कौन करेगा? मेमा। यही मेमा हम लोगों ने देखे, राइट। मेमा यानी एक, ऐसा नहीं है ये कोई लेवल्स है, ये एक रेंज होती है जहां पे इन्वेस्टर्स को लगता है कि चलो यहाँ पे सस्ता मिल रहा है या थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए आपके शेयर को, राइट। तो मेमा और रिट्रेसमेंट, ये दोनों हमने देखा। ये दोनों कब आता है? क्या कभी आप ये मुझे कहोगे पीयूष भाई तेजी जोरदार चल रही है और मेरा शेयर मेमा पे आया मैंने लिया? ऐसा नहीं हो सकता है। तेजी में आपके शेयर मेमा पे आएंगे ही नहीं। या रिट्रेसमेंट, आप बोलो मैंने 50 के रिट्रेसमेंट पे कल शेयर लिए, जोरदार तेजी चल रही है और मैंने रिट्रेसमेंट पे शेयर लिए, हो ही नहीं सकता है। तो नियम क्या है? जब बाजार टूट रहा है या जब आपके शेयर टूट रहे हैं, दैट इज द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट, बिकॉज यू आर एक्यूमुलेटिंग द बेस्ट वन। अब ऐसा तो होगा नहीं कि दूसरे चल रहे हैं आपका शेयर टूट रहा है। क्योंकि आप बढ़िया में हो, आपका सबसे बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए, कम टूटना चाहिए, लेट टूटना चाहिए, पहले चलेगा, पहले चलना चाहिए, ज्यादा चलना चाहिए, लंबा चलना चाहिए। ये क्वालिटी स्टॉक की निशानियां होती है, राइट। पर आप पीयर ग्रुप से कंपेयर करके देखिए उनको। सो एनीवे, मेमा एंड रिट्रेसमेंट वर योर गुड बाइंग लेवल्स। हम नेक्स्ट भी कुछ और पक्के लेवल देखेंगे जहां पे जबरदस्त सपोर्ट मिलता है आपके शेयर को। बट राइट नाउ ये जो पूरी रेंज है ये हमारे समझने के लिए इनफ है कि मेरे को कहां पे एक्यूमुलेट करना है, राइट। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शन देखे कि जब शेयर को मार पड़ती है तो कैसी पड़ती है। क्या डब्ल्यू में शेयर टूट रहा है कि वाई में टूट रहा है? एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं, कुछ शेयर क्यों वाई में टूटते हैं यानी ज्यादा टूटते हैं, कुछ शेयर सेम सेक्टर डब्ल्यू में टूटते हैं, कुछ शेयर टूटे, दिस वॉज ए, रिकवरी का समय आया वो रिकवर होने लगे। वही सेक्टर के कुछ शेयर है वो भी टूटे पर वो थोड़े ज्यादा टूटते हैं। रिकवरी का समय आया वो एकदम हॉस्पिटल के पेशेंट की तरह रिकवर होते, एकदम धीमे धीमे। अरे यार तू टूटने में तो सबसे अव्वल था, अब चलने में क्यों नहीं चल रहा है? वो धीमे ही चलेगा क्योंकि उसको पता है मेरे लिमिटेशन है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक था वो रिकवर होके पुराने लेवल तक चला जाता है। बी, रिकवरी पूरी आती है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग शेयर है सेक्टर के वो ऐसा परफॉर्म करते हैं। जो एवरेज स्टॉक है वो पूरा रिकवर नहीं होते हैं। 100 रुपया में टूटा, हो सकता है मैं 80 रुपया ही रिकवर होऊंगा, यानी ये मेरा ए है, यहां से यहां ए, ये ए लंबा है। रिकवरी में भी हमेशा ये छोटा होता है। और तीसरे सबसे डेंजर स्टॉक, जब टूट रहा था तब तो इन्होंने सब मर्यादा छोड़ दी थी, आसमान से टूटे, पहली बार तो खजूर पे अटके, यानी एक जगह पे अटकेंगे, पर ये फिर खजूर पे अटकते ही रहते हैं। इनकी रिकवरी एकदम इतनी होती है, रिकवरी नहीं होते। जब ये सब चल रहे हैं यार तू भी तो चल, पर ये बोलेगा नहीं मैं टूटूंगा नहीं पर चलूंगा अभी भी। ये एकदम जो लो क्वालिटी के स्टॉक है, बड़े निवेशक को पता है ना इनका सेल्स है, अभी तू चल के भी क्या करेगा भाई, ना तेरे प्रॉफिट है। तो बेस्ट, एवरेज, वेस्ट। अब ये मत समझो ये बेस्ट है तो इसको टूटना नहीं है, ये वापस से करेक्ट होगा। एंड दिस इज सी। जनरली जनरली ये जो सी होता है वो ए जितना होता है या ए से कम होता है, ए जितना या कम। तो होगा क्या, आपका जो शेयर है वो यहाँ कहीं करे, यहाँ कहीं सपोर्ट मिल जाता है, राइट। दिस इज बेस्ट ऑफ। और उसके बाद आती है एकदम आग जरती तेजी
और फिर ये यहाँ से 3-4 गुना हो जाता है। तो अब ये 3-4 गुना होने ही वाला है तेजी में, तो स्मार्ट निवेशकों को क्या करना है, ये जोन में माल इकट्ठा करना है। दिस इज योर बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट। मेरे को इतने सारे मौके अब तक बढ़िया स्टॉक में मिले हैं कि ये टाइम पे मैं हमेशा कहता हूं, हर महीना लो, ज्यादा इकट्ठा करो, टारगेट रखो कि आपको वोल्टास इकट्ठा करना है, जुबिलेंट इकट्ठा करना है, मेजोरिटी जो आपके टॉप स्टॉक है क्वांटिटी आपको बना देनी है, पर कौन से टाइम पे, करेक्शन के टाइम। दूसरे प्रकार के जो स्टॉक है ये भी टूटेंगे, पर ये पूरे रिकवर नहीं हुए थे। अब हमारा तो नियम है A इज इक्वल टू सी, तो ये क्या होगा, नया लो लगाएंगे, राइट। तो ये एवरेज स्टॉक। अब इनका क्या कहना, आखिरी वाले, तो यार 100 रुपए से टूट के, एक तो आसमान से टूट के कहाँ अटका, ये खजूर पे, 100 से तो सीधा 20 रुपया आ गया, मेरे को तो बेचने का ही मौका नहीं मिला। मैं तो नींद में था, सोच रहा था कि ये 10 रुपए वाला 20 हो जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा कि 10 वाला सीधा 2 पे अटका। फिर ये टूटते नहीं है। तो आम निवेशक क्या करते पता है, वो रोज एवरेज करते हैं, बेटा आज नहीं तो कल तो तू चलेगा, और मान लो यार मैं 100 पे ले रहा था, 20 पे तो लेना ही चाहिए। ये ऐसे शेयर ज्यादातर 10 रुपए पे होते, 10 पे ले रहा था, कुछ नहीं बिगड़ा, 2 पे क्या बिगड़ेगा, फिर ये टूट के 20 पैसा आ जाता है। इनकी कहानी ऐसी रहती है, देखो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक ही ऐसे चलते हैं, ये पहले चले होते हैं, फिर आराम किया इन्होंने, डब्ल्यू बनाया इधर, फिर वापस तेजी आई, 3-4 गुना हो गए, वापस आराम करेंगे। अब डिपेंड ऑन द करेक्शन, हो सकता है डब्ल्यू बने, वाई बने, स्ट्रॉन्गेस्ट में भी वाई बने, इसमें क्या है, डिपेंड उस समय का करेक्शन क्या है। फिर तेजी, फिर करेक्शन, फिर तेजी। कई एनआरआईज होते हैं इंडिया में, निवेश करके जाते हैं, वापस इंडिया आते बोलते हैं अरे क्या बात है, 1000 पे लिया था, अभी भी 1000 है, लेकिन मेरी क्वांटिटी उस समय 100 थी, आज क्वांटिटी 1000 है, बढ़िया पैसा बना के दिया इसने तो, वंडरफुल। ये स्टॉक दूसरे ये भी अच्छे होते, ये भी रिटर्न देते, तो कुछ लोगों को लगता है ये भी बढ़िया है, मैं ये क्यों ना लूं। पर स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट को समझना चाहिए हमें कि हमारा ध्यान इस पे होगा, कोई बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छे स्टॉक है, पर अच्छे में और बेस्ट में फर्क रहता है। क्यों कॉम्प्रोमाइज करे जब हमारे पास ये है, और यहां तो कभी देखना ही नहीं है। ये खाली लोगों की आशा होती है पूंज लोएड एलएनटी बनेगा, ये कभी नहीं बनता है। और सेम एनआरआई इन्वेस्ट करके गए 1500 में सुजलोन में, फिर आके देखा रही 15 हो गया, ये नहीं मेरा तो दूसरा वाला सुजलोन था वो बड़ा वाला, अरे वो बड़ा वाला ही छोटा हो गया है। क्यों, डेप बर्डन कंपनी लॉस करती है बरसों से, दिस इज द वे योर स्टॉक परफॉर्म। गॉट इट फ्रेंड्स। अब इसे मैं मिटा देता हूं। इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करे। समझ लो अगर आपका बढ़िया वाला स्टैक वाई गिर रहा है तो दूसरे जेड बनाएंगे इस बार, करेक्ट। दिस इज द वे यू शुड कंपेयर योर पीयर टू पीयर कंपनीज, है ना, दैट्स द बेस्ट कंपैरिजन। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, राइट, कि जितने के नतीजे आ रहे हैं आप लोग नतीजे अपने सेक्टर में इन्वेस्ट अपडेट करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने लेटेस्ट रिजल्ट देखो रोज आते जा रहे हैं, देख रहे हो अपने स्टूडेंट्स कितना बढ़िया रोज नतीजे सबको प्रेजेंट कर रहे हैं, वंडरफुल यार एकदम। मेरे को इतना गर्व है इन लोगों पे। अभी आप लोगों ने मेरे ख्याल से अलग अलग लोगों के रिजल्ट देखे, आज ही सुभाष पोंकिया डॉक्टर, क्या बात है एकदम, केम्स का उन्होंने रिजल्ट अपडेट किया यार, हाईली प्रोफेशनल एकदम, कोई कैसे गलती निकाल सकता है। उन्होंने हर एक चीज अपडेट की है, देखा आपने, लॉन्ग टर्म बिहेवियर आ गया, इंडस्ट्री एनालिसिस आ गया, टॉप क्वालिटी कंपनीज आ गई, उन्होंने करंट ट्रेंड बताया है, उन्होंने फ्यूचर एस्टिमेट किया है, चार्ट बताए। दैट्स ग्रेट, ये स्टूडेंट है, इन्वेस्टर है आप ही की तरह। पर देखो इन्होंने होमवर्क किए, इन्होंने
अपडेट रहे। और आज देखो पूरी दुनिया इनको सीख रही है, इनसे सीख रही है। दैट्स ग्रेट। देखो मैं चाहूं तो भी इतने लोगों को नहीं सिखा सकता हूँ, पर सुभाष भाई जो एरिया में रहते हैं वो एक ऐसा गुजरात है जहां पे प्रॉपर गुजराती बोली जाती है। हो सकता है कल सुभाष भाई हजारों लोगों को वहां पे सिखाएंगे, उनसे प्रेरणा मिलेगी। आपने अनिल पाल के वीडियो देखे होंगे, जस्ट अभी देखो उन्होंने पहला वीडियो अपडेट किया मारुति का। दैट्स ग्रेट। अब मैं क्या उनकी तरह उनकी लैंग्वेज बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ, और उनकी लैंग्वेज उनके एरिया के लोग उनको ज्यादा समझेंगे। कल यहां से एक नई कहानी चालू होगी। प्रशांत खरे, जबरदस्त इनके तो जो प्रेजेंटेशन होते हैं बिल्कुल टॉप क्वालिटी। डॉक्टर जैद, आशिम जी, पूरी लाइन है अच्छे प्रेजेंटर्स की। मैं सबका नाम अभी यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, बट ईच एंड एवरीवन आर डूइंग गुड। आप जो लोग हैं मुझे पूरी उम्मीद है कल आप भी उन्हीं की तरह बढ़िया रिसर्च कर पाओगे, राइट? सो मैं आपसे पूछूं आपकी कंपनी के बारे में, उससे पहले देखो अभी जस्ट सुबह मैंने LNT के नतीजे अपडेट किए। अब मेरे को ये देख के बड़ा दुख हुआ, कहाँ गई LNT? किसी ने रिसर्च ही नहीं किया है कि किया है? अरे मुस्ताफिजुर जी, ओके LNT, क्या बात है। नतीजे डाल दिए? देखने दो मेरे को। अरे नहीं डाले मुस्ताफिजुर। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने देखो आज सुबह ही नतीजे अपडेट किए, है ना? आप ही की तरह देखो, आपका ये डेटा है और ये मेरा डेटा, कोई फर्क नहीं है, राइट? देखो सारी चीजें वही है। अब मैंने क्या किया, 9 मंथ के नतीजे में मैंने देखा यार 18% से टर्नओवर बढ़ा है। सो दैट्स ग्रेट। पर मुझे ये भी जानना है कि ये 18% टर्नओवर बढ़ाने में LNT को मदद किसने किया है? क्योंकि LNT तो अभी एक बड़ा कंपनी है, कई सेगमेंट है। तो मैंने ऊपर सेगमेंट एनालिसिस किया, देखो दिखता है आप लोगों को। मैंने जानने का प्रयास किया कि तुम 18% धंधा किधर से लेके आए। तो मेरे पास डेटा है कि LNT इंफ्रा में से करीबन 41% धंधा करता है। तो मतलब ज्यादा टर्नओवर LNT को कौन देता है? बड़ा इंफ्रा उनका राजा है, सबसे बड़ा टर्नओवर देने वाला सेगमेंट। वो जो राजा है उसने 22% का ग्रोथ किया, तो मतलब बड़ा योगदान दिया। इंफ्रा इज ग्रोइंग गुड, राइट? मैंने साथ ही में ऑर्डर भी लिखे, ऑर्डर फ्लो। देखो ऐसी जो कंपनी होती है ना उनके ऑर्डर भी देखे जाते हैं। तो 22% ग्रोथ है, पर इनको जो ऑर्डर मिले ये 9 महीने में, वो पिछले साल 9 महीने में मिले थे उससे कम मिले हैं। इंफ्रा की जो कंपनियां होती है ये लंबे तौर पे चलती है, इनको एक ऑर्डर मिलता है 2-3 साल लगते हैं उसको पूरा होने में। तो ये जो आप 22% ग्रोथ देख रहे हो, ये 22% ग्रोथ पुराने ऑर्डर से मिला है। आज का क्या हाल है? ये 9 महीने में जस्ट में दैट्स अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम सम प्लेसेस। ओके, नो प्रॉब्लम। होता है ऐसा, इट्स ऑल राइट। या ऑर्डर फ्लो इस साल के में देखो, अभी के देखो 32%, इसको मैं मिटा देता हूं। 32% से ऑर्डर इस बार कम आए हैं इंफ्रा में। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले साल इनको यही समय पे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वो बुलेट ट्रेन वाला ऑर्डर मिला था, राइट? अहमदाबाद बॉम्बे, तो तगड़ा ऑर्डर था, राइट? इस बार इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है। अभी इनको ऑर्डर दूसरे मेट्रोस के और सब चालू है, पर 32% ऑर्डर इनफ्लो में कमी है। तो इसकी इफेक्ट कब पड़ेगी? आने वाले समय में, है ना? हमको ये मंजूर नहीं है कि तुम कम ऑर्डर लेके आओ, ज्यादा ही ऑर्डर चाहिए। दूसरा क्या हुआ, कोविड चल रहा है, अब इनको बहुत से ऑर्डर इंटरनेशनल आते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में, गल्फ कंट्री में इनको थोड़ा तकलीफ पड़ने लगा है ये क्वार्टर में। तो ये क्वार्टर में इनके ऑर्डर इनफ्लो थोड़े कम हुए, जो इन्वेस्टरों ने सूंघ लिया है अभी से, राइट? तो मैंने दो तीनों चीज का एनालिसिस किया दोस्तों। धंधा किधर से आया, तो मैंने सेगमेंट देखा, और मैंने करंट ट्रेंड जानने के लिए ऑर्डर बुक भी देखा, राइट? दूसरा धंधा इनको IT से आता है 23%, यानी मेरे को पता चला दूसरा बड़ा धंधा इनका क्या है LNT का,
आईटी एंड टेक्नो, इसमें कौन सी तीन आती है? कैन एनीबडी टेल मी? आईटी एंड टेक्नो में इनकी कौन सी कंपनियां आती है? हु विल गाइड मी? या एनीबडी यू कैन राइट, यूज द चैट बॉक्स। पारस पटेल, क्या बात है। एलटीटीएस, देखो एलटीआई इनकी आईटी की कंपनी है, एलटीटीएस इज देयर टेक्नोलॉजीज कंपनीज, और एक रह गई, बोलो कौन सी? आईटी में इनकी दो कंपनी है। नहीं 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 राजश्री मैडम, टाटा इलेक्सी तो टाटा की हुई ना, L&T इन्फोटेक। नहीं वो भी बोली ना, ये रही है एलटीआई, नरेश भाई ने लिख दी। तीसरी रह गई जिनमें ये इन्वेस्टर थे छोटे, पर वो कंपनी उनके डेप पे नहीं कर पाई, तो इन्होंने पूरा स्टेक ले लिया। दूसरे इन्वेस्टरों ने बोला भाई तुम ही पूरा स्टेक ले लो ना पैसा डाल के, फिर वो कंपनी के मालिक ने आत्महत्या भी कर ली। राइट, बहुत दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर दिस इज द ट्रूथ। सीसीडी, परस भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो उन्हीं की कंपनी थी ना ये आईटी की, जबरदस्त बढ़िया चलती थी, क्या नाम है, कौन याद कराएगा बोलो? वो एलएनटी ने ले ली, अभी वो भी एलएनटी की है। माइंड ट्री भूल गए क्या? माइंड ट्री, यस विशाल भाई, राइट। तो माइंड ट्री, एलटीटीएस, एलटीआई, तीनों का धंधा अगर देखे, राइट, एज अब ये सब इनकी कंपनी है, पर इनको कितना फायदा होगा धंधा में? जितना इनका स्टेक होगा वो कंपनियों में, बराबर है। तो ये स्टेक वाइज गिने तो 26%, 26% का ग्रोथ हुआ है। तो इनको तगड़ा ग्रोथ इंफ्रा ने दिया कि आईटी ने दिया? एलटीटीएस को बताओ मेरे को। आईटी ने, आईटी बूम है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है दुनिया भर में कंपनियों को, तो इसका फायदा एलएनटी को हो रहा है, राइट। तो स्टेक छोटा है पर धंधा तगड़ा आ रहा है। दूसरा, ऑर्डर बुक देखो, नए नए ऑर्डर, 26% नए ऑर्डर मिले इनकी टेक्नोलॉजीज की कंपनी को। तो तैयार हो जाओ, आने वाले समय भी इनकी टेक्नोलॉजी की कंपनियां दौड़ने वाली है, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन डू रिसर्च। मैंने पहले धंधा देखा, फिर समझने का प्रयास किया कि ये धंधा किधर से आया, कौन से सेगमेंट में से। अब मैं समझ गया कि इनका इंफ्रा अच्छा है, पर ऑर्डर थोड़े कम आ रहे हैं, तो थोड़ा मैं नेगेटिव पॉइंट रखूंगा, पर आईटी बढ़िया है इनका, तो मैं एलएनटी लू इससे, तो फिर मैं सीधे सीधा एलटीआई, एलटीटीएस पे क्यों ना निवेश करूं, राइट। एलएनटी इंफ्रा की कंपनी है, मैं मानता हूं 40% का शेयर है, पर जो उनका अच्छा सेगमेंट प्रदर्शन कर रहा है वो आईटी है। अब बहुत लोग कहते हैं पीयूष भाई डिफेंस के ऑर्डर मिलते हैं ना, एलएनटी जबरदस्त चलेगी। अरे डिफेंस का रोल तो देखो, 2% है, और मैंने देखा है कि जैसे ही डिफेंस में एलोकेशन हुआ, सरकार ने किया, लोग एलएनटी सोचते ये जबरदस्त चलेगी, राइट। अच्छा, उसको फायदा होगा एलएनटी को उसका, लेकिन कितना फायदा होगा ये भी तो देखे। 2% शेयर है खाली डिफेंस का, राइट। तो प्रॉपरली एनालिसिस करने से क्या होता है, सेगमेंट वाइज करने से हमें ये फायदे होते हैं, ऑल राइट। तो ये था धंधे की बात। प्रॉफिट 32% से गिरे हैं, प्रॉफिट इनके अभी अच्छे नहीं है, ये हकीकत की बात है, राइट। अब मैं इसे करंट ट्रेंड से कंपेयर करूंगा कि मैंने सोचा ऐसे थे, देखो अब मुस्ताफिजुर जी ने भी तो यही रिसर्च किया हुआ है, लेट मी चेक, इधर गया, यस यस यहाँ पे है, ओके। और यहाँ पे आपके डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, देखो दिस इज योर डेटा। H1 के धंधे के हिसाब से 21% का सेल्स ग्रोथ है, 40% से प्रॉफिट डाउन थे। अभी के ने अगर हम रिसेंट बिजनेस देखें, 18% से धंधा डाउन, 32% से प्रॉफिट डाउन। ये प्रॉफिट डाउन आने में भी एक कारण है, पिछले साल इनका ऑटोमेशन का जो ये धंधा है ना, इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेशन, ये उन्होंने पूरा वाइंड अप कर दिया, तो इसका इनको पैसा मिला है, उसकी वजह से लास्ट ईयर का एक्सेप्शनल प्रॉफिट इनका बढ़ा था, राइट। अब देखो अगर हम पीडीएफ में ये एनालिसिस नहीं करेंगे, हम खाली कोई स्क्रीनर ब्रिनर पे देख लिया 18% से धंधा डाउन है, सॉरी 30% से, हम नेगेटिव हो जाएंगे। पर हमने अगर देखा कि ओके ये तो एक्सेप्शनल की वजह से है, रियल में तो एलएनटी का प्रॉफिट बढ़ा है,
40% का ग्रोथ है, राइट। पर पिछले साल के एक्सेप्शनल गेन की वजह से इनका नेट प्रॉफिट -32% है। मैं क्या उम्मीद रखूंगा इस साल? 15% से धंधा बढ़ेगा, 20% से प्रॉफिट गिरेगा, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है और ये आपके सामने नतीजे हैं। मैंने नीचे चार्ट भी रखा है। अब मुझे उम्मीद है आप लोग चार्ट देख समझ पाओगे, राइट। देखो यहां मैंने एलएनटी का चार्ट ओपन किया, समझो लॉन्ग टर्म कहानी। पहले एलएनटी, ये उसका पुराना एलएनटी, यहां पे इन्होंने ब्रेकआउट दिया। देखो हम इंडिया में जानते ही है कि इंडिया में 1991 से पहले वैसे भी कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि किसी को बिजनेस करने के राइट ही नहीं थे, लाइसेंस राज था, राइट। ये तो 2000 के बाद इंडिया ओपन हुआ, तो अगर अभी भी लाइसेंस राज चल रहा होता तो देखो एलएनटी ऐसा ही होता। एलएनटी ऐसी होती तो दूसरों का क्या हाल होता। देखो जैसे इंडिया का बाजार खुला, एलएनटी जबरदस्त रैली किया, राइट। आई होप यू आर एबल टू सी। 100 रुपीज से ये रैली पहले किधर तक चली, सी ब्रेक लगते लगते 100 से 300 रुपया, फिर थोड़ा टूटा, आराम किया, फिर ये 2007 में 1000 रुपया, राइट। 100 वाला शेयर 1000। फिर जब 2007 में पर जबरदस्त मंदी आई दुनिया भर में, तो आपका एलएनटी करेक्ट हुआ। अब ये क्या डब्ल्यू में करेक्शन है? ये कौन सा करेक्शन है? वाई ए, करेक्शन। रिकवरी नहीं हुआ। अब सोचो, आपका राजा रिकवर नहीं हो रहा है, ये समय पे दूसरी कंपनियां तो बेचारी घर बैठ गई थी। तो बी इतना समझ जाना चाहिए, अब बाजार गिरा तो सी ए जितना। बन गया आपका एबीसी, ऑलराइट। तो ये टूट के किधर तक गया? 50 मेमा। पर 50 मेमा पे सपोर्ट नहीं लिया। मान लो आपने 50 मेमा पे लिया हुआ है, मान 100 मेमा पे भी आपने लिया। 100 मेमा पे लेने वाले क्या सोचेंगे पता है? अरे यार मैं तो 450 पे लेके फंस गया, राइट। ये तो 300 आ गया, कितने बुरी बात है, बट इट्स ऑल राइट यार। अब कंस्ट्रक्शन जिंदगी में कभी भी चलेगा तो एलएनटी को चलना ही। ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की कंस्ट्रक्शन की। जब यहाँ पे इसको कहते हैं दोस्तों बैंड ऑफ द ट्रेंड। ये टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीक आएंगे, मैं आपको ये डिटेल में सिखाऊंगा कि कब आपको समझना है कि अब तो पलटी यहां से जबरदस्त लगने वाली है, राइट। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं 50 टू 100 मीमा में एक्यूमुलेट हुआ, फिर आई रिकवरी। ये क्या है? ये रैली नहीं है, दिस इज रिकवरी, राइट। लेकिन ये अपने पुराने भाव को पार नहीं कर पा रहा था। मैं ये लेवल को इधर रखता हूं, राइट। ये रिकवर कितना हुआ? लिमिटेड। ये वापस 2014 में निफ्टी ने पहली बार ब्रेकआउट दिया, राइट। तब आपके एलएनटी ने प्रयास किया, पर वो प्रयास फेल गया। कितने प्रयास आराम के बाद यहां से वापस 50 मेमा 100 मेमा। आपको एक चीज इनकी आदत देखो, तो एलएनटी बार बार 100 मीमा से सपोर्ट ले लेता है। तो ये बिहेवियर भूलने का नहीं कि एलएनटी की आदत है, वो 50 टू 100 मीमा सपोर्ट लेने आती है, राइट। ये आपका फेक ब्रेकआउट रहा। कोई मुझे बता सकता है ये क्यों फेक ब्रेकआउट रहा होगा? दोस्तों ऐसा होगा क्योंकि 2014 में आपकी कंपनी ने उम्मीद की कि वाओ पूरी दुनिया चल रही है, इंडिया चल रहा है, मेरा एलएनटी भी चलेगा। पर एलएनटी के सेल्स और प्रॉफिट वैसे नहीं थे कि लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आए। 2015 में कॉन्फिडेंस आया, 17 में, और उसके बाद कंपनी ने रैली किया। अभी कोविड के समय वापस करेक्शन, और देखो कहां तक इस बार टूटा एलएनटी कोविड में? 50 मेमा, 100 मेमा, 200 मेमा। देखो जो लोगों ने मेमा में इकट्ठा किया, 50 हो, 100 हो, 200 हो, निराश नहीं होने का।
ये सोचने का, वो आपने देख सुना है ना, एक कहावत है पुरानी, मेरे को भी वो याद नहीं आ रही है यार, क्या। चलो याद आए तो मैं वापस आपको बताता हूँ कि खुद का दुख तो दुखी होते ही है खुद का दुख देख के, और दूसरों को देखो जो और दुखी है। अब आप एलएनटी लेके बैठे हो दुखी है, दूसरे लोग तो ऐसी कंपनी लेके बैठे हैं जो बेचारी 100 वाली 10 आ गई यही सेक्टर में, राइट। 50 100 मेमा पे आपने मतलब 1100 से 800 में इकट्ठा किया। अब जब वापस रैली आई, योर शेयर इज एट 2000, राइट। तो दिस इज योर एलएनटी। अब ये रैली में था, सब लोग पीछा कर रहे होंगे, बराबर। रैली के बाद क्या आता है? यस एनीबॉडी, व्हाट कुड कम आफ्टर रैली? करेक्शन। देखो करेक्शन में आ चुका है ये, आपके एलएनटी ने लोअर हाई लोअर लो बना चुका है। आज 17 तारीख है, अभी लोअर क्लोज दिया नहीं है, लेकिन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर लोअर क्लोज भी दे दिया तो समझो स्टैंप लग गया कि ये करेक्शन में आ गया है। करेक्शन में आ गया, हो सकता है कुछ समय ये करेक्शन में रहे, एसआईपी चालू कर दो। दोस्तों एसआईपी में और बड़ा माल लेने में फर्क है। एसआईपी मतलब तैयार रहो, 6 महीना, 1 साल, एक एक दो दो तीन तीन थोड़ा थोड़ा करके मैं एलएनटी इकट्ठा करूंगा। और जैसे ही ये पुराने सपोर्ट पे आए, राइट, देखो मैंने यहाँ पे कौन सा सपोर्ट दिया हुआ है, मैं अभी ये मिटा देता हूं। ये जो कंपनी का करेक्शन मोड था, राइट, इसके ब्रेकआउट को मैंने सपोर्ट दिया हुआ है। तो मैंने अभी क्या रिकमेंड किया है, 1600 के करीब हम इसको लेंगे। ये इनका 50% या 38% का रिट्रेसमेंट भी है, राइट। और हो सकता है ये 3 4 महीने आराम करे, तब तक आपकी 50 मेमा भी ऊपर आ जाएगी। तो मैंने आज सबको क्या कहा, 1600 पे लेना। अभी आपके पास मान लो 10 एलएनटी है, कोई बात नहीं, 1600 पे लेना। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1600 की वेट मत करो, एक एक दो दो इकट्ठा तो करो, 1600 पे बड़ी क्वांटिटी लेने की, राइट। पर हो सकता है ये न भी आए 1600, एक्यूमुलेट करने का दोस्तों, बराबर है। मैंने यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है 3600 का, ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीक कि टारगेट कैसे सेट करने के। अभी आपका काम टारगेट जानने का नहीं है, पहले माल तो इकट्ठा हो जाए, पोर्टफोलियो में शेयर तो हो, फिर टारगेट टारगेट खेलेंगे। शेयर ही नहीं होंगे, हम क्या टारगेट टारगेट खेलेंगे। तो हमारा पहला टारगेट क्या है, धीमे धीमे माल इकट्ठा करें, राइट, धीमे धीमे शेयर इकट्ठा करें, और जब तेजी आएगी तब ये टारगेट काम लगेंगे। करेक्शन में बाइंग लेवल काम लगते हैं, तेजी में टारगेट काम लगते हैं। ऑल राइट, तो ये करेक्शन मोड में है। मुझे उम्मीद है कि इस साल ये नया लाइफ टाइम हाई धंधा होगा, 1.5 लाख करोड़ का एक लैंडमार्क सेल्स पार होगा, पर प्रॉफिट इस साल कम होने वाला है, राइट। लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं आएंगे, लॉसेस के कारण, जो कम प्रॉफिट आए उसके कारण, राइट। तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल करेक्शन आ सकता है। मैं, मेरे पास एलएनटी अगर बहुत टाइम से है, मैं और इकट्ठा करूंगा करेक्शन में, डन। सो नाउ, आप में से जो लोगों ने रिजल्ट अपडेट किए लेटेस्ट लास्ट वीक के, वो अपनी अपनी कंपनियां लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। वी आर गोइंग टू चेक योर कंपनीज लेटेस्ट रिजल्ट, मुझे जानना है आपने नतीजे अपडेट जो किए वो कैसे है, राइट। ओके, यू कैन राइट डाउन। और टिल द टाइम, या राजश्री मैडम ने लिखा है, सर आई हैव अ डाउट, व्हाई डू वी कंपेयर विद लास्ट ईयर, व्हाई कांट वी कंपेयर विद प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट। राइट राजश्री मैडम, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। लेकिन यहां पे देखो हमने क्या किया है, ये साल के 9 महीने पिछले साल के 9 महीने से कंपेयर किए हैं। ये इसलिए किया है क्योंकि हर एक कंपनी सीजन वाइज चलती है,
हर एक कंपनी के कुछ सीजन्स होती है। जैसे रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा ठप हो जाता है। हो सकता है आप जो क्वार्टर देख रहे हो उससे पहले रेनी सीजन हो, तो आपको लगेगा वाओ मेरा धंधा तो बहुत बढ़ के आया है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखने का, क्योंकि हर एक सेक्टर की कुछ क्वार्टरली स्ट्रेंथ होती है, कुछ क्वार्टर में धंधे ज्यादा होते हैं। अब जैसे बजट वाला जो महीने होते हैं, राइट, तब ऑर्डर भी इनको मिलने के चांसेस होते हैं ईयर एंड में, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टारगेट पूरा करना है। उन्होंने बोला है हम इतना पैसा देंगे, मान लो नहीं दिया तो काफी ऑर्डर मिलने वाले, राइट। तो ऐसे समय पे, ये समय पे उनका धंधा बढ़ता भी है। आप खाली वो क्वार्टर देखोगे तो नहीं चलेगा काम। इसीलिए हमेशा ये क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करो। अभी हम 9 महीने पूरे हो गए, तो मैं क्यों क्वार्टर देखूं? मैं खाली क्वार्टर 3 देखूंगा तो मुझे 3 महीने की आइडिया मिलेगी। अब 9 महीने पूरे हो गए तो पूरे 9 महीने काम के ना, खाली 3 महीने बाकी है, ओनली क्वार्टर 4 इज लेफ्ट। मैं ये 9 महीने जान लूंगा तो ये 3 महीने तो मैं चुटकी बजा के प्रेडिक्ट करूंगा, राइट। दिस इज द रीजन। ओके, सो चलो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने लिखा हुआ है युवराज सिंह ने एनएमडीसी पे काम किया है, लेकिन युवराज जी मैं आपको बता दूं एनएमडीसी इज नॉट द कंपनी विच यू शुड वॉच फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। क्यों? देखो मैं आपके बिहेवियर में आ जाता हूं। लेट मी गो टू योर, अच्छा ये तो मेरा LNT था, मैंने बंद कर दिया। चलो मैं यहाँ पे आपकी टॉप कंपनीज में आ गया, और कहा गया, ये रहा एनएमडीसी। मेरे ख्याल से हमारी एक बार पहले ये बात पे चर्चा हुई थी कि ये वो कंपनी है जिनके धंधे कंसिस्टेंटली बढ़ते नहीं है। दिस इज योर कंपनी। अब अगर मेरे सेल्स कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ते, मुझे सेल्स में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ चाहिए, मतलब धंधा बढ़ना ही चाहिए। अब ऐसे धंधा बढ़ेगा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके अभी बराबर हो गया। अब ऐसे धंधा बढ़ेगा तो युवराज जी नहीं चलेगा ना यार, ये लंबे समय तक आपकी कंपनी करेक्शन में रहेगी, राइट। ये साल लाइफ टाइम हाई धंधा कितने समय बाद आया है, मैं इसको बार में कन्वर्ट कर देता हूं। देखो कितने समय तक धंधे नहीं बढ़ते, ये था मेरा लाइफ टाइम हाई धंधा, राइट। अब 1 2 3 4 5 साल तक यार तुम्हारा धंधा नहीं बढ़ा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। धंधा तो हर साल बढ़ना चाहिए, राइट। अब छठे साल, इस साल लाइफ टाइम हाई धंधा हुआ है तो इस साल वापस एनएमडीसी दौड़ेगा, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि 1 2 साल दौड़ के वापस 6 साल ठंडा हो जाए, राइट। देखो ये आपका मैंने सेल्स ग्रोथ लिखा, अब इसी को मुझे प्रॉफिट ग्रोथ से कंपेयर करने दो। ये आपके प्रॉफिट है, देखो कैसे है, रेंज बाउंड प्रॉफिट। इस साल लाइफ टाइम हाई धंधा आया है, प्रॉफिट नहीं आया है अभी लाइफ टाइम हाई, चलो मानता हूं आएगा कल, लेकिन मेरे पास इतना टाइम है क्या, ये सोचो आप। ये फिर इतने समय तक चलेगी नहीं, हम कहाँ इसकी वेट करेंगे। मैं रिवर्स एक्सिस ऑर्डर कर देता हूं। देखो युवराज भाई दिख रहा है, ये इनके धंधे 2000, यहां पे ये साल इन्होंने लाइफ टाइम हाई सेल्स किया, इसीलिए 2015 में इनके प्रॉफिट जो थे वो अभी भी नहीं है। कल इनके प्रॉफिट आएंगे, हो सकता है ये चले, पर ऐसे बिहेवियर वाली कंपनियों का आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। देखो मैंने बरसों पहले एनएमडीसी प्रेडिक्ट किया था। युवराज भाई आप कुछ कहना हाँ चाहते हो? बोलो बोलो। हाँ, यानी उसमें ऐसा ही है, मैंने इसीलिए उसका आप देख लो सर के मैंने वो क्यू क्यू अभी 9 मंथ का रिजल्ट लिखा है ना, तो हाँ टोटल जैसे बिहेवियर उसका तो राइट, 200% के बीच उससे उसके ने उसका सेल्स बढ़ा है। बराबर है। और
प्रॉफिट में कितने में, पहले Q1 में 499 500 था, फिर H1 में राइट। 320, उसे प्रिडिक्ट करने का कैसे वो पता ही नहीं चला, तो मैंने बस मेरे हमारे, हिसाब से कर दिया। अगर हम इसे प्रेडिक्ट करेंगे तो क्या होगा पता है, हम बार बार यस गलत होंगे, हमारे गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस राइट। मैंने क्या किया था पता है, मैंने 2010 में इस कंपनी को प्रेडिक्ट किया था। कब? यस 2010 में। 10। सोचो, मैं बोर हो गया 2014 में, मैंने तय किया अभी इसको प्रेडिक्ट नहीं करना है। क्यों ऐसा? प्रॉफिट में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था, सेल्स तो धंधा ही नहीं बढ़ बढ़ रहा था। रहा। मुझे पता था वॉरेन बुफे ने कहा है कि पीयूष भाई तुम हर कंपनी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। राइट। तुम्हें यस कंपनी भी ऐसी चाहिए जो प्रेडिक्टेबल हो, जो कंसिस्टेंट हो। पर मैं उनकी बात नहीं सुनता था उस समय। मैंने 500 कंपनियों पे प्रेडिक्शन किया था, ये तो मेरे को एक चीज आ गई तो चलो हर एक पे अपनाते हैं। पर मैं गलत था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ उन्हीं को प्रेडिक्ट करता हूँ जो प्रेडिक्ट करने के लायक है। राइट। यस देखो यस, इसका चार्ट भी आप देखो, मैं खोलू एनएमडीसी इधर, देखो मैंने नीचे भी किया ही था। किया है आपने। हाँ नीचे डाला ही, देखो कैसा चार्ट है। तो अभी डाउन ट्रेंड ही है उसका। अभी और हम अभी मानते हैं, चलो अभी ये अप ट्रेंड में होगा, ट्रेंड अभी यस पॉजिटिव हो सकता है, ये वापस 200 आ जाएगा। राइट। यस पर ये फिर इतना जबरदस्त गिरेगा, 600 वाला अगर इसी प्रकार से 100 रुपया आ जाएगा तो हमारा तो पैसा बनेगा नहीं, यस बनेगा। नहीं। राइट। देखो ये एनएमडीसी 2010 में इसका भाव 500 था और अभी इसका भाव 100 रुपया है। क्यों? क्योंकि इसके सेल्स और प्रॉफिट वैसे ही है, बराबर की नहीं। अब सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेंगे, ये वापस अभी तक लाइफ टाइम है क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इन्वेस्टर समझ गए कि भाई तेरे से तो दूर ही रहना है। यस डन। यस सर। ओके, तो लोगों को लेने दो, देखो ये अच्छा कमा के भी देगा उनको, लेकिन हमें दूर रहना है। अब इसके बदले यस ये देखो ना, देखो सेम सेक्टर हुआ। एनएमडीसी क्या करता है? माइनिंग का माइनिंग कंपनी, राइट। का। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये आयरन एंड स्टील की कंपनी है। इसमें और एनएमडीसी में क्या फर्क है? इसका सेल्स भी अच्छा है सर, और ग्रोथ कर रहा है कम। हाँ, चार्ट में। चार्ट में तो उसका अप ट्रेंड ही चल रहा है सर, राइट। और देखो ये रिटर्न भी उसका अच्छा एनएमडीसी है जो है। 2009 के लेवल से आधा का आधा है। यस ये जेएसडब्ल्यू है। 2008 में 100 रुपया था, अभी 500 रुपया भाव है। वो 500 का 100 है, ये 100 का 500। 500। राइट। यस क्यों? अपने अपने कर्म, यस बराबर है। यस राइट। इनके धंधे बढ़ते जा रहे, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे, तो कमा के दे रहा है, बराबर। यस। अभी ये चार्ट देख के मुझे बता सकते हो युवराज भाई कि हाँ बोलो। जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी जब बाजार हाँ गिर रहा था कोरोना के यस। समय, तब इसने कहां पे सपोर्ट लिया था? ये समय पे लोग घबरा रहे होंगे, अरे दो क्या यानी होगा। 2008 के टाइम की बात है। नहीं, अभी अभी ये अभी के 2019 कोविड में। 2000 तो चार्ट थोड़ा इस साइड, दो अच्छा, सौ लास्ट 200 तक सपोर्ट लिया था। देखो पहले इसने 50 मेमा पे सपोर्ट लिया, बाउंस ओके। दिया, पर फिर वापस से टूटा। 100 मेमा पे भी सपोर्ट इस बार नहीं लिया और यहां तक आ गया। राइट। अब ये लेवल कौन सा था? देखो मैं रिट्रेसमेंट यहां पे कर रहा हूं। ये कहां तक करेक्ट हुआ था? ये 61% का गोल्डन 61। लेवल। हमने सीखा ना, ओके सर। यस सर। 61% के भी नीचे गया और दूसरे महीने बढ़िया बाइंग आया। अब मान लो यस सर। आपने 50 मेमा पे लिया है, 100 मेमा पे लिया, 61 पे लिया, पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मेटल में तेजी आएगी, आयरन एंड स्टील के धंधे बढ़ते जा रहे थे, कोरोना में थोड़ा डर था प्रॉफिट टूटे, लेकिन जब आयरन एंड स्टील चलेगा तो जेएसडब्ल्यू चलेगा ही। ये सबसे पहले चलेगा अपने सेक्टर में। देखो क्या हुआ, तेजी, यस सर। फिर ये चल के किधर तक आ गया, 200 से 800 रुपया। यस सर।
राइट। अभी लोग क्या Yes. करते पता है, ये तेजियां आती है ना फिर इसका पीछा करते हैं और भागो भागो, जेएसडब्ल्यू बहुत कमा के दे रहा है, फिर वो लोग ये फंसते हैं। Yes. भी क्या चल रहा है ये अभी करेक्शन चल रहा है सर। करेक्शन। तो देखो जो रिटेलर होते हैं ना, वो ये टाइम पे भाग जाते हैं, बेच, हाँ बेच देते हो। वो तेजी में घोड़े पे सवार हो गए और अभी बोलते हैं यार मैंने लिया और शेयर चलता ही नहीं है। देखो कितने महीने से आराम कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो होशियार निवेशक क्या करेगा, ये 10 महीने से नहीं चल रहा है वो इकट्ठा करेगा। देखो हमने यहाँ क्या बताया है, बाय नियर 555, राइट। देखो हमारे पास तो यस। जेएसडब्ल्यू कब से पता है, इधर से है, बरसों से, राइट। लेकिन हमने फिर भी यस। कोविड में यहाँ पे लिए और अभी ये करेक्शन में है, तो क्या करूं बोलो, बेच दूं कि मैं थोड़े और ऐड नहीं करूं। ऐड करोगे सर। ये समय पे हम और ऐड करेंगे क्योंकि हमें पता है जेएसडब्ल्यू किधर जाने वाला है। 1100। हाँ देखो चार्ट एडवांस में बना देंगे, तेजी, तेजी के बाद करेक्शन, करेक्शन के बाद तेजी, तेजी में बाद वापस करेक्शन। तो कुछ लोग वो 1000 पे लेंगे, 1100 पे लेंगे, वो फंसेंगे। जो इधर लेगा वो थोड़ी ना फंसता है, हमेशा लोअर लेवल पे लेने का प्रयास कीजिए। क्लियर एकदम। यस सर यस। या चलिए थैंक यू वेरी मच। और हमने युवराज जी का एनएमडीसी भी चेक किया और उसके साथ उसको कंपेयर हमने जेएसडब्ल्यू के साथ किया, राइट। अगर आप में से किसी ने जेएसडब्ल्यू के नतीजे डाले हुए हैं, मेरे ख्याल से जस्ट अभी हमारी जेएसडब्ल्यू पे बात भी हुई थी या मुस्ताफिजुर जी ने जेएसडब्ल्यू के नतीजे किए थे। यस सर। देखो धमाकेदार नतीजे थे, कैसा ग्रोथ है 9 मंथ का, 80% सेल्स, 200% से प्रॉफिट बढ़े। तो एनएमडीसी के भी धंधे अच्छे हैं, यानी ओवरऑल मेटल अच्छा है, पर मैं एनएमडीसी क्यों लूं, जेएसडब्ल्यू क्यों नहीं। इसके धंधे देखो, इसमें और एनएमडीसी में के धंधे में क्या डिफरेंस है मुझे समझाना। कुछ फर्क नजर आया आपको। पहले मैंने आप लोगों को एनएमडीसी के धंधे बताए और ये देखो ये है जेएसडब्ल्यू स्टील के सेल्स ग्रोथ, राइट। तो मेरे को ऐसी कंपनी चाहिए जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो, धंधा बढ़ना ही चाहिए यार, नहीं तो नहीं मजा आएगा। अब देखो कुछ लोगों को लगेगा पीयूष भाई 80% के धंधे आए तो भी जेएसडब्ल्यू नहीं चल रहा है। अरे 80% नया नहीं है हमारे लिए, हमको पहले से पता है ये 80 आने वाला था। H1 में भी तो था 100%, तो ये तो पहले से चल चुका है। इन्वेस्टर सूंघ लेते हैं, उनके नाक कमजोर नहीं होते। अभी भी इन्वेस्टर ने सूंघा हुआ है कि बहुत से रिटेलर ये रैली देख के सवार हुए हैं, बहुत से बेताल विक्रम के कंधे पे सवार है रैली देख के। जैसे ही विक्रम बोलेगा बेताल उड़ेगा, जैसे ही रिटेलर धीमे धीमे निकलेंगे बोर होके, समझ लो अपनी 1100 की सफर चालू। 1100 तो कम है, 1365 के भी टारगेट है, चिंता नहीं करने की, राइट। जब हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करते थे ये जगह पे, तब भी हमारे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग टारगेट हुआ करते थे। कभी भी टारगेट वो एकदम मरे हुए नहीं रखने के कि 20% मिले तो मजा आ गई। यहाँ भी मजा थोड़ी ना आएगी, 500 वाला 1300 पे जाएगा 3 गुना, खुशी की बात है, एवरेज खुशी है। मजा तब आएगी जब लाख डालेंगे, लाख हर साल कमाएंगे, ये सोचना है और ये होगा, राइट फ्रेंड्स। So this was JSW and NMDC. Let me move here. Yeah, Sunita madam, you are absolutely right. We find consistency in JSW, right? How do we decide 545? देखो मैंने क्या डिसाइड किया है, एक तो धंधा इनका एकदम जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब ये अभी आराम कर रहा है। अब ये मैंने रिट्रेसमेंट ढूंढा है, देखो मैं आपको बता दूं, रिट्रेसमेंट मैंने यहां पे लिया है और 50 मेमा में उम्मीद करता हूं, देखो अभी 50 मेमा तो यहाँ पे है,
पर ये धीमे धीमे टूटता जाएगा, 50 में धीमे धीमे ऊपर आती जाएगी। तो मैंने ये दोनों का डाइवर्जेंस देखा, मैं बोला चलो इसके नजदीक आएगा तब हम थोड़ा ऐड कर लेंगे, अच्छा क्वांटिटी ऐड करेंगे, राइट। और इसके अलावा भी मैं 550 लिख सकता था, पर मैंने 545 लिखा है। इसका बहुत बड़ा कारण है, ये हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे, क्योंकि ये जो लेवल होते हैं ये एकदम परफेक्ट होते हैं। 545 मतलब वहां से जबरदस्त रैली आनी है, और ये जो हमने अगर 1100 लिखा है तो 1100 में प्रॉफिट बुकिंग भी आना है। ये अभी से आपका चार्ट तय है, राइट। लोग चार्ट को कैसे काम करते हैं, इंट्राडे में आप चार्ट एडवांस में प्रेडिक्ट कर लो, 1100 पे प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है, हम हमारा पहला प्रॉफिट बुकिंग इधर करेंगे। पर ये चीज अभी मैंने आपको नहीं सिखाई है, सो वी विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट वीक। ओके, अभी सिर्फ बाइंग की बात करो, बराबर है। ओके, सो नाउ हमने अभी एनएमडीसी देखा। चलो नरेश भाई कैंप्स, अरे कैंप्स तो आज ही सुभाष भाई ने अपडेट किया हुआ है। चलो नरेश भाई, यू कैन जी अनम्यूट नमस्कार सर। योरसेल्फ। या तो आपके और सुभाष भाई के डेटा में कुछ फर्क दिखाई दिया आपको? सर मैंने सुभाष भाई का डेटा नहीं देखा सर। अरे ऐसा करने का, देख तो लेने सर का। पूरा अपडेट में ही लगा हुआ था सर। नहीं बहुत अच्छा किया। चलो ये आपका डेटा है, और जी देखो सर। कभी फर्क लगे ना डेटा में जी, तो जी सुभाष सर। भाई से बात भी करने की, जी सर। जी सर। बराबर ना, कि सुभाष भाई मेरे में ऐसा, आप में ऐसा, आप क्या जानते हो जो मैं नहीं जानता हूँ, जी सर। बराबर जी ना। सर। देखो उनको थोड़ा अनुभव है, उन्होंने ये सब रिजल्ट अपडेट किए होंगे, तो हो सकता है कुछ चीज उन्होंने देखी हो जहां पे आपकी नजर अभी नहीं गई होगी, राइट। जी सर। जी सर। क्या, चलिए कहिए क्या रिजल्ट आए करंट ट्रेंड। करंट ट्रेंड में सर 9 मंथ में 32% से बढ़ा है ओके, सेल्स, और राइट 47% से प्रॉफिट बढ़े। राइट, और एस्टिमेट मैंने सर 28%, पहले 39% लिया था सेल्स राइट, का, वो कम करके मैंने 28 किया हुआ है। ओके, बहुत अच्छा किया, बहुत जी अच्छा सर। किया। देखो सबसे पहले धंधा आपका जो 9 मंथ का है, एक ही मिनट, किधर डाला है आपने? सर वो पूरा Q1 के बाजू में ओके क्वार्टर H1 और फिर 9 राइट मंथ। राइट। देखो धंधे 32% से बढ़े, जी खर्चे सर। खाली 17% से बढ़े, तो जी मतलब सर। हमें कोई चिंता नहीं है खर्चों की। जी अब सर। मेजर कॉस्ट नहीं देखेंगे तो भी चलेगा नरेश भाई, जी सर। जी सर। बराबर है, क्योंकि जी सर। खर्चों में चिंता नहीं है। दूसरी कंपनियों को एक प्रॉब्लम चल रहा है अभी, इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे बढ़ गए, जी सर। पर ये कंपनी को इन्फ्लेशन से कोई लेना देना ही नहीं, जी सर। बराबर ना। देखो इनका मेन कॉस्ट एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं, जी सर। जी राइट। सर। जी तो सर। इनके प्रॉफिट भी अच्छे बढ़े। जी सर। लेकिन दूसरी बात नरेश भाई, बहुत लोगों को लगेगा यार 32% से धंधे, 47% से प्रॉफिट, फिर भी ये कैंप्स चलता क्यों नहीं है? जी सर। तो ये 32% सेल्स, 47% प्रॉफिट, ये नई बात है कि ऐसे तो नतीजे इनके बहुत समय से आ रहे हैं? आ रहा है सर। तो फिर सर वो मैंने चार्ट डाला है, चार्ट आप एक मिनट, एक बार जी पहले सर। ये देख ले अपन। जी सर। जी सर। देखो अभी 32% आए तो इससे आपको झटका नहीं लगा होगा जी सर। कि चलो ये तो हमने उम्मीद किए वैसे ही आए होंगे, इन प्रॉफिट भी लाइन है। अपने ऐसे है, जी सर। राइट। जी सर। ओके, हम उम्मीद क्या कर रहे हैं अभी? लाइफ टाइम हाई धंधा, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, जी सर। बराबर है। जी ये सर। कौन सा साल है? 2022 के साल 22 में का। हमारी ये उम्मीद है। जी सर। 2022 का साल खत्म कब होगा? मार्च में सर। मतलब एक महीने में ये 2022 की कहानी खत्म, खत्म हो जाएगी। बराबर है। जी तो सर। अगर इस साल आपके लाइफ टाइम हाई धंधे और प्रॉफिट आए, तो ये आपको कब से पता है? अभी पता चला कि ये नहीं नहीं। Q1 से ही क्लियर हो गया था जी सर, कि लाइफ Q1 टाइम से। हाई धंधे आएंगे? जी सर। जी सर। पहले से Q1 ही से ही पता पता। था, जी है सर। ना, जी सर। राइट। देखो चार्ट में भी उसकी इफेक्ट थी। जी सर। ये आपका जो शेयर है, एक मिनट, मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी आसानी हो। ये कैम्स है, ओके। इनका आईपीओ कब आया नरेश भाई? इधर 2020 में, 20 में। राइट। और जी सर। यहाँ पे 2021 खत्म हुआ इधर,
राइट। जी सर। 2021 खत्म हुआ और जब आपके नतीजे आ रहे थे नए साल के, जी सर। तो आपको इतना तो पता था 2021 से लाइफ टाइम हाई नतीजे आने वाले हैं, जी सर। राइट। तो ये जो रेखा है यहाँ पे, इससे तो ऊपर ही होगा आपका भाव। जी सर। तो इसने क्या किया, हायर 1800 से रैली कहां तक की आई, 4000 तक की, 4200, 4200। राइट। जी सर। आप हमारे पुराने वीडियो देखोगे जी नरेश सर। भाई, तो हमने जब ये शेयर यहाँ चल रहा था 1800, तब हमने कहा था 4000 पे प्रॉफिट बुकिंग करना भाई। जी सर। कितने लेवल पे, 4000 पे। कंप्लीट 4000 पे प्रॉफिट बुकिंग करना। जी सर। 4000 से यहाँ पे सेलिंग आया है, वो किस बेस पे कहा था ये हम नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे, राइट। जी सर। शेर जबरदस्त चला, तेजी के घोड़े पे सवार, पर आपको पहले से पता था माल एडवांस में लेना है, तेजी में लेंगे तो किसका सामना करना पड़ेगा नरेश भाई, फॉल का सर। फॉल का। आराम इसने किया, आराम में ले, आराम में नहीं लिया, तेजी में पीछे पड़ोगे तो तेजी के बाद क्या आएगा, फॉल आएगा सर, करेक्शन आएगा। अब करेक्शन में बहुत से लोग ये शेयर छोड़ के भाग जाएंगे। जी सर। कौन भागेंगे पता है, जिन्होंने तेजी में लिए ना, जी सर। वो इधर फंसे हुए होंगे, इनको बोलते हैं ट्रैप हो गए वो लोग। वो देख रहे यार 6 महीने बीते, रोज मनी कंट्रोल पे देखते मेरा शेयर ही नहीं चलता है, और दूसरे कुछ शेयर होते हैं जो रोज चल रहे होते हैं, तो इनको लालच होती है और वो डिप्रेस होके अपने शेयर को बेच देते हैं, और वो दूसरे तेजी के घोड़े में सवार होते हैं जो रोज चल रहा होता है। जी सर। ये जो तेजी में है इसमें अभी क्या आएगा, करेक्शन आएगा। वो इधर से निकल के इधर चले गए, ये करेक्शन होगा। और ये शेयर क्या होगा करेक्शन के बाद, तेजी आएगी। फिर बोलेंगे मेरा तो नसीब ही अच्छा नहीं है शेयर बाजार में। जी सर। बहुत लोग बोलते हैं कि पीयूष भाई, कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से देखते हैं, उनके पास डेटा है कि पीयूष भाई ने लिया, अब चलाने का ही नहीं शेयर, पर ऐसा नहीं होता है, बराबर है। जी सर। जी सर। स्ट्रेटेजी यार। जी तो सर। देखो कितना 32% धंधा आपका शेयर करेक्शन में है। अभी आपने क्या प्लान किया है देखने दो। यस, क्या प्लानिंग है नरेश भाई, बोलो आपका। मैंने सर 2700 से 1900 के बीच में बाई रेंज लिखी हुई है। 2700 से 1900 है ना, ओके। हम्म। कौन से बेसिस पे, सर ये रिट्रेसमेंट 38% से जो 50% के बीच है, राइट, वहीं पे राइट, सर। बराबर है। देखो आपका जो पहला रिट्रेसमेंट है 23% का, जी ये सर। 23%। देखो उसका कोई बड़ा मोल नहीं होता है जी 23% सर। वाले का, जी सर। राइट। अब जी ये सर। पहले ही महीने कहां तक रिट्रेस हुआ था, 38%, जी पहले सर। ही महीने, जी सर। जी सर। बराबर। तो आपको क्या लगता है अगर एक महीने में 38% टूटा है, तो क्या इधर से फिर भागने लगेगा, नहीं 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 सर। मतलब तैयार है हम जी सर। हमेशा करेक्शन के लिए तैयार रहने का। कि करेक्शन कितना चलता है, करीबन 6 महीना, 6 महीने। साल, जी। 1.5 से 3 साल, ऐसे ऐसे करेक्शन होते हैं, राइट। जी तो सर। 6 महीना तो प्रिपेयर रहो। अभी ये कितना टाइम हुआ, 1 2 3 4 5 6, राइट। और जी ये सर। कहां तक पहुंचा है अभी, ऑलमोस्ट 61 पहुंचने आया है, जी सर। बराबर। जी सर। ये सर कंपनी का, हाँ जी, सर वो हम वो लेवल नहीं आते हमारे जो रिट्रेसमेंट हाँ, लेते हैं ना सर, उसमें अच्छा, वो आप पे अभी नहीं आ रहा है, जी हाँ, नहीं आ रहा है सर वो। ओके, राइट। देखो क्या करो, ऐसा होता है बहुत सी बार, जैसे मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जी सर। इधर, ओके, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो मेरे में यहाँ दिख रहे लेवल, जी सर। ये आपके अंदर नहीं दिख रहे, बराबर है, जी सर। ओके। अभी क्या करो, अपने डेटा में एक जगह लिख लो कि पहला लेवल होता है 23.6%, दूसरा होता है 38.2, तीसरा 50%, चौथा गोल्डन रिट्रेसमेंट इसको कहते हैं। मैंने मेरे लाइफ में
बहुत से बढ़िया अपॉर्चुनिटी 61.8% पे लिए। दिस इज अ वेरी गुड लेवल। तो आपका जो कैम्स है ये अभी कौन से लेवल पे अप्रोच कर रहा है? 61% पे है। 61.8% के गोल्डन लेवल पे। दिस इज अ वेरी गुड लेवल। डेफिनेटली जिन्होंने ऊपर के भाव पे भी एक्यूमुलेट किए, कोई चिंता नहीं, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं बड़ी क्वांटिटी। जी मैं सर। क्या उम्मीद करूंगा, 61% से शेयर को हमारे सपोर्ट मिलेगा और यहां से रिकवरी आनी चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी। ये बी। देखो आप इसे कह सकते थे ये ए, बी की रिकवरी में थोड़ा ही रिकवर हुआ, इसीलिए ये सी आया हुआ है, राइट। जी सर। जी सर। रिकवर स्ट्रॉन्ग ना आए ना, रिकवरी अगर एकदम मजबूत ना आए तो प्रिपेयर रहो, फॉल पहले जितना आएगा। अब गिनो, यहां से यहां, वैसा ही यहां से यहां हुआ होगा ये, राइट। अभी ए बी सी के बाद ये एक्स हो सकता है। एक्स मतलब हो सकता है यहां पे यहां तक रिकवरी आए और फिर जबरदस्त तेजी आए, बराबर है। जी सर। आपका करेक्शन एक्सटेंड भी हो सकता है, हमने बहुत बार देखा है ऐसा भी होता है, ऐसा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी सी, 1 साल का करेक्शन हो गया, बराबर। जी सर। देखो जितना लंबा करेक्शन उतने ज्यादा क्वांटिटी हम बाय कर सकेंगे, राइट। लोअर लेवल पे सर। हाँ, पर जी हमें सर। एक मौका मिला ना, अभी देखो 1 साल तक आप कमाओगे, आपकी पगार आएगी, जी तो सर। आप और ज्यादा स्टॉक ले पाओगे। पर हम्म। इतना तय है, इससे अच्छी दूसरी कंपनी इसके सेक्टर में नहीं है, जी सर। राइट। तो चलेगी, ये जबरदस्त चलेगी, ये पहले भी चली, देखो 1200 से 5 गुनी हुई, अब भी चलेगी। ये वापस कितनी होगी इधर से? 5x। तो ये जी सर। तुरंत थोड़ी ना 5x होगी, अभी अभी तो 5x हुई है, करने दो आराम, लो जी जितना ले सकते हो उतना माल, जी सर। राइट। जी सर। ओके, अभी आप मेरे को एक चीज कह रहे थे ये लेवल नहीं आ रहे यहाँ पे, तो पहले एक काम करो, अपने डायरी में इतना तो लिख ही लो, राइट। जी सर। 61.8, 78.6 और ये 100%, यहां तक शेयर टूटे मतलब समझ लो 100% फॉल आया। नहीं आते अच्छी कंपनियों में इतने बड़े फॉल, बराबर जी सर। है। अभी राइट क्लिक करना आप अपने उसमें, राइट क्लिक, जी राइट, सर। और देखना यहाँ पे कि आपने कोई रिसेट चार्ट दिख रहा है, जी सर। उसको रिसेट करके देखो, राइट। जी सर। जो ड्राइंग टूल्स है उसमें देखो यहाँ कोई चीज आपने हाइड की हुई है क्या, जी सर। इसको हटा के देखना, आ जाना चाहिए, जी बराबर है। सर। जी सर। जी सर। ओके, पर ये रिदम याद रखने की नरेश भाई, ये अभी भले याद नहीं रहेगी, जी आपको सर। 6 महीने में याद हो जाएगी। 23.6, 38.2, 50% और 61, 61। याद तो खाली 61 ही रखने का, ये जी गोल्डन है। ओके, जी सर। जी सर। क्या, तो चलो अभी मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पूछता हूँ, आपने क्या उम्मीद किया हुआ है? 2700 से 1900, बराबर है। जी सर। जी सर। गुड, नो नो नीड टू वरी। इसे हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे रिकवरी की, बराबर है जी सर। क्या? परफेक्ट, है, गुड। और सर मेरी वो एफएल में एक क्वेरी थी, ओके, वो बोनस के बाद सब वो प्राइस में सब चेंज हो गया है सर, तो उसको कैसे हम? एक मिनट, बोनस के बाद अभी मैंने भी एफएल का वैसे रिजल्ट अपडेट नहीं किया है, मैं 2-3 दिन में कर लूंगा अपडेट, जी सर। लेकिन किधर गया एफएल? नीचे नीचे है सर। अच्छा। कंट्रोल एफ करके ढूंढ लेता हूँ। बस मेरे में ही सर, ओके, फर्स्ट में ये ही। रहा। ओके, बोलो यहाँ कहाँ पे तकलीफ हो रही है आपको? सर फेयर जहां वैल्यू, हाँ फेयर वैल्यू ईपीएस समझ गया, समझ गया, और जो ट्रेल ईपीएस है उसमें सर। राइट। चलो अब भी हो जाएगा ये तो। जी मेरे सर। को ये बताओ 9 महीने के नतीजे कैसे आए वैसे अपने एप्पल के? सर बढ़िया है नतीजे। धमाकेदार, हंड्रेड जी सर। परसेंट सेल्स ग्रोथ। जी देखो सर। ये मैंने पहले भी कहा था एक बार कि सारी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट बढ़ा रही है,
जी सर। तो तैयार रहना, मीडिया एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनियों को फायदा होगा। और यहाँ पे सेल्स असल में 90 के बदले 70 जैसे आने चाहिए थे, जी सर। है ना, पर बढ़िया है 100% ग्रोथ। इनके खर्चे कैसे बढ़े? ज्यादा बढ़े सर। ये इसने खर्चों ने निराश किया है, जी सर। राइट, कि खर्चे भी बढ़ गए, बराबर। जी सर। क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो खर्चा है वो क्या है? ये क्या है? मैं इन्वेंटरी एंड एंड डेटा डेटा कॉस्ट। कॉस्ट। देखो ये जो कंपनियां होती है ना, ये फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब जो सोशल मीडिया की कंपनीज है, उनको इन ये एप्पल को उनको पैसा देना होता है, जी सर। राइट। उनके पेज पे सर एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना। हाँ, मतलब ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे अलग अलग डिजिटल मीडिया में लोगों को इनके काम करने से उनकी एड दिखाई देगी। आप जी सर। फेसबुक जब भी घुमाओगे, आप देखोगे आपको आपके पसंद की जो चीजें है उसकी एड आ रही है, जी सर। राइट। तो ये स्मार्ट करता है फेसबुक, कोई डिजिटल मीडिया वो आपकी सोशल साइट नहीं है, वो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट की एक कंपनी है। जी सर। जो नरेश भाई को पसंद है ऐसी कंपनियां बताती रहती है जी फेसबुक, सर। जी राइट। सर। तो ये इनका बड़ा खर्चा होता है। तो इनका धंधा बढ़ा, उसके साथ खर्चा भी तो बढ़ा। जी तो सर। प्रॉफिट कैसे आए? थोड़े कम आए, थोड़े कम आए सर। है ना, जी राइट। सर। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर होए कि चलो थोड़े प्रॉफिट, सेल्स जितने नहीं बढ़े पर सेल्स बढ़िया है। दूसरा, 100% धंधे जो आए हैं वो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनका ट्रेंड कैसा है? बस 100 के ऐसा बढ़िया ही, ट्रेंड है, 100 के राइट। आसपास है। इनका ट्रेंड पहले से सेट है, जबरदस्त सेल्स, जबरदस्त प्रॉफिट, जी सर। राइट। तो जी सर। अब आपने इनका ईपीएस 98 एस्टिमेट किया है, क्योंकि पिछले साल 53 था, एम आई जी राइट। सर। जी सर। अब क्या करना पड़ेगा? देखो अभी इन्होंने बोनस दिया ना, हाँ, तो इन्होंने कौन से महीने में दिया? इसी क्वार्टर में दिया ना सर, लास्ट और क्वार्टर में। कि चलो अपन क्या 5 करते हैं दिए, यहाँ, 5 दो 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 फेस वैल्यू है सर। अच्छा हम देख लेते हैं, चलो इधर ही जी सर। मैं एफएल पे गया। दोस्तों ध्यान से देख लेना ये चीज को, क्योंकि आपकी जो कंपनियां हैं वो बहुत सी कंपनियां ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन देगी। मैं कॉर्पोरेट एक्शन में आया और देखो 7 अक्टूबर 2021 को इसने स्प्लिट किया है, 10 की फेस वैल्यू 2 रुपया हो गई, राइट। यानी जी सर। एक शेयर पे 5 शेयर मिले, राइट। जी सर। 5 गुना नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपकी शेयर की बढ़ बढ़ गई है। गई। जी तो सर। 21-22 में ये एडजस्टमेंट हुआ है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा इधर? मेरे को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो 53 रुपीज का ईपीएस है, ये इनका हकीकत में ये ईपीएस है। पर ये साल मैं फॉर्मूला में क्या करूंगा, आपका ये जो G23 है ना, जी सर। इसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। जी सर। 5 गुना कम ईपीएस करना पड़ेगा ना अभी। जी जी सर। कितना हो गया मेरा एस्टिमेट? दो 20 फेस रुपए, 20 रुपए हो गया। राइट। जी सर। और इधर आपने लिख दिया ना 2 रुपया फेस वैल्यू, बराबर है। ये परफेक्ट है। देखो अभी आपका इस साल का ईपीएस 20 रुपया आएगा ऐसी हमें उम्मीद है। जस्ट उसको चेक करो आप जरा, 9 महीने में कितना ईपीएस है? 9 महीने में 4 11 रुपया। जी सर। देखो 9 महीने में है ना, जी सर। कंपनी का प्रॉफिट डबल होता जा रहा है। तो अंदाजे से 20 रुपीज का आपका जो एस्टिमेट है वो बिल्कुल सही है, राइट। आपने कितना एस्टिमेट लिया है? सर मैंने 85% ग्रोथ। 85% ग्रोथ लिया है और हाँ 112% मैंने सेल्स ग्रोथ लिया है। ओके। जी अच्छा एस्टिमेट 112 का लिया है क्योंकि इसका धंधा 100% से बढ़ा है, ऐसा है ना? जी सर। ओके ओके, राइट। और और प्रॉफिट 85%। कम किया है प्रॉफिट सर। ओके, बराबर, अच्छा किया ये आपने, अच्छा किया। जी चलो तो हमारी उम्मीद ये जो है 20 रुपीज की है, राइट। जी। और सर ट्रेल ईपीएस में मैंने जो पहले चला आता था, तो जो इस क्वार्टर का ईपीएस था उससे 5 मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करने का। देखो अगर मल्टीप्लाई किए तो भी कोई बात नहीं, फिर क्या हाँ करने का पता है, जी। ये जो 78.3 है ना उसको डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। अच्छा ना मैंने, हाँ जी सर। बराबर, ये आपका रियल ट्रेल ईपीएस हुआ 16 रुपया। जी सर। बराबर है। जी सर। तो दो तरीके हैं, या तो Q3 में एग्जैक्ट Q3 का ही डालो। देखो किधर गया Q3 आपका, लास्ट में सर। अच्छा ये तो 9 मंथ है, पर Q3 का ईपीएस नहीं होगा नहीं आपके पास। Q3 Q1, हाँ कोई बात नहीं, चलो ये बराबर है, ये ईपीएस हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिवाइड बाय 5, राइट। 16 रुपए का आपका ट्रेल ईपीएस है, राइट। जी सर। और अभी आपका फॉरवर्ड ईपीएस आ रहा है 20 20। रुपीज, बराबर। जी सर। एक मिनट, ये हमारा फॉरवर्ड ईपीएस है, डन, राइट सर। जी सर। तो अभी एप्पल फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, अगर 85% का प्रॉफिट आता है तो, जी राइट। सर। जी इनका सर। चार्ट भी वैसा ही है। देखो बाजार कैसा करेक्शन में है अभी, है ना, जी सर। निफ्टी करेक्शन में है, पर आपका एप्पल बिल्कुल दाद नहीं दे रहा है करेक्शन को। सर वो 1200 से 1000 की रेंज लिखी हुई मैंने। या तो अभी क्या करने का एप्पल में, एप्पल यहाँ पे है। एप्पल ने पिछले महीने भी लाइफ टाइम हाई लगाया, लगाया ना, जी सर। राइट। ये महीना नहीं लगाया। अभी ये महीना अगर मैं यहाँ पे निफ्टी देखूं, तो मेरे को आज किसी ने लिखा था कि एप्पल नहीं चलता है। उनको देखना चाहिए, निफ्टी 4 महीने से नहीं चल रहा है, 1 2 3 4, राइट। पर एप्पल में और निफ्टी में एक फर्क है, कम से कम एप्पल ने पिछले महीने नया लाइफ टाइम हाई लगाया, जो निफ्टी की ताकत नहीं है अभी। जी सर। तो एप्पल इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, जी सर। बराबर है। जी सर। ये मेरी उम्मीद है एप्पल से। क्या है उम्मीद? 800 से 400 के बीच। 800 से 400 की रेंज। अब देखो जी 400 तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके प्रॉफिट ही इतने जबरदस्त है कि 400 तो ये आने से रहा, जी सर, नहीं आएगा। बराबर है। जी तो सर। 800 रुपया अपने लिए प्रॉपर भाव है। ये यहाँ पे पहले भी सपोर्ट इसने लिया था, जी राइट। सर। जी तो सर। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि चलो 800 रुपीज मेरे लिए एक बाइंग का लेवल है। पर सर अभी बराबर? ये प्रॉफिट देखते हुए तो सर क्या आ सकता है यहाँ वहां तक, देखो उम्मीद अभी रखनी चाहिए ना? ये प्रॉफिट देख के नहीं आ सकता है, लेकिन बाजार का भी ठिकाना नहीं ना, कल युद्ध जी हो सर। गया तो जी आ सर। जाएगा। जी सर। क्योंकि जब ऐसी कोई घटनाएं होती है तो पूरे दुनिया पे उसकी इफेक्ट होती है। तो सब हमें तब तक वेट करना चाहिए या वैसे बाइंग कर स्टार्ट कर देना चाहिए सर? देखो केस टू केस, आपके पास कितने है वो बोलो एप्पल। नहीं अभी तो मेरा सर नहीं है मेरे पास। बिल्कुल नहीं है, 0%। जीरो में स्टार्ट ही सर आपका कोर्स करने के बाद ही सब स्टार्ट बराबर है। करना तो चाहता देखो था। एप्पल 3% के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जी सर। राइट। अभी आपका पोर्टफोलियो कितने का है अप्रोक्सीमेटली? मैं यूं ही पूछ रहा हूँ अंदाजे से, कितने का तीन पोर्टफोलियो है? 3 लाख का सर। 3 लाख का। अभी 3 लाख नहीं गिनने का नरेश भाई, जी सर। ये 3 लाख का आज है। आप इस 2 साल में कितना और डालने वाले हो सकता है दूसरा 3 4 लाख डाल दो। जी सर। जी सर। तो अंदाजे से आप ये बोलो कि मेरा पोर्टफोलियो 5-1 लाख का है। जी मैं सर। प्रिपेयर्ड हूँ कि 5 लाख का पोर्टफोलियो में 5 लाख डालने वाला हूँ ये नियर टर्म में। अब जी मैं सर। अभी से 5 लाख का प्लानिंग करता हूँ कि मैं 5 लाख के मेरे शेयर है, 3% के एप्पल लेने हैं। कितने हुए 3%? यानी 15,000 सर। 15,000 के एप्पल होने चाहिए, जी सर। राइट। 5 लाख के अगर आपके टोटल शेयर है तो जी सर। 15,000 के आपके पास टोटल एप्पल अगर होने चाहिए, ऐसा प्लानिंग है तो जब ये शेयर 800 से 400 की रेंज में आता है ना, तब आपका बाइंग बड़ा होना चाहिए। जी अब सर। ये जरूरी नहीं आपको मौका मिलेगा कि नहीं, पर मिला तो पैसे होने चाहिए ना अपने पास नरेश भाई। हाँ जी सर। हमेशा बुरी चीज उम्मीद रखो, सोचने का क्या, खराब ही सोचने का। अच्छा होता है तो वो तो होने ही वाला है ना, जी पर सर। प्लानिंग करके चलने का कि बुरे से बुरी चीज हो तो क्या। तो बुरे से बुरी चीज में ये 800 से 400 आएगा,
मेरे पास ये समय पैसे होंगे लेने को, जी राइट। सर, पर जी ये लेवल पे कुछ तो लेने के आपके पास अभी कम से कम आधे या 1% के एप्पल तो होने ही चाहिए। जी सर, कितने के? 1% तक का सर। हाँ, आधा 1% ले लेने के, जी सर, बराबर है। जी फिर सर, अब ये एक बार आपने ले लिया, ये आपकी डायरी में नोट हो गया कि मेरे को 3% एप्पल इकट्ठा करने हैं। अब 6 महीने बाद कभी टूटेगा, 2 साल बाद कभी टूटेगा, जब जब शेयर टूटता है इकट्ठा करो, जी राइट। सर, देखो जी ये सर, एप्पल की कहानी है, अभी तो ये ताजा ताजा है। 2019 में ये आईपीओ आया, मेरे को इधर मौका मिला था, अब भी मेरे को मौका मिला, मैंने इधर लिए। लेकिन मैं आपको लाइव यहाँ पे एग्जांपल दूसरी कंपनी का बताता हूँ। देखो, जैसी एप्पल की कहानी है वैसी मेरे लिए इसकी कहानी थी। ये भी सेम एप्पल जैसा चित्र है जैसा अभी आप जी, देख रहे हो। जी सर, मैं सोचता था कितना लूं कितना लूं, 3-4% लेने थे, तो जब भी नहीं चलता था मैं थोड़े थोड़े इकट्ठे करता था, राइट। अभी ये चला तो मुझे दुख होता है, अरे यार मैंने ज्यादा ले लिए होते तो। लेकिन ऐसा ये दुखी वाला गेम नहीं खेलने का, हमें मौके मिलेंगे और अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि कभी भी दुख खबर आपको कह के नहीं आती है। जी सर, देखो फिर ये इसने आराम करने का जब चालू किया, ये कितना आराम किया जुबिलेंट ने पता है? बहुत लोग बोर हो गए थे ये समय पे। तीनों कितने महीने हुए? 30 महीने, है सर। 900 दिन तक जुबिलेंट नहीं चला। हम्म, मेरे को 30 महीने में 30 महीने मिले इकट्ठा करने के। हर महीने में एक एक जुबिलेंट लूंगा तो दूसरे 30 इकट्ठे हो गए, हुए जी कि सर, नहीं? जी सर, फिर क्या आया? उड़ा चला, ये वापस चला, तो वापस लोग दुखी हो जाएंगे, अरे यार ये तो चलता ही नहीं। और मौके मिले इधर लेने के, कितना टूटा देखो। दूसरे 28 महीने तो एक लंबे समय तक नहीं चला। पर ये समय दूसरी कोई रेस्टोरेंट ही नहीं थी नरेश भाई जो प्रॉफिट करती थी। जी सर। अंधेर नगरी तो क्या है? गंडू एक राजा। गंडू राजा, तो ये गंडू राजा था। अंधेर नगरी ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट था जिसमें कोई रेस्टोरेंट कमाती नहीं थी, ये एक रेस्टोरेंट खाली कमाती थी, पर इसको भी तकलीफ होती थी प्रॉफिट करने में, राइट। जी तो सर, लंबे समय तक आराम, हर आराम में हमने इकट्ठा किया, तभी ये रैली देखने को मिली। फिर क्या? वापस आराम। और अभी देखो, देखते ही देखते मेरे को पता नहीं चला कब ये शेयर कहां से 500 से कि 80 से जी 80 से 3000, मतलब कितनी रैली हुई है? 50 गुना हुआ कि नहीं? अब आप जी सर, बोलोगे कि मौके नहीं मिले मेरे को, बहुत सारे मिले सर। ऐसे ही मौके आपको हर नई कंपनी में मिलेंगे। पर ये याद रखने का, जब आपको मौका दिखता है तब आपको परेशानियां भी दिखती होगी। देखो अभी भी लोगों को क्या दिखेगा इधर, और बाप रे जुबिलेंट चलता ही नहीं है, चलता नहीं है, कोई बात नहीं, हम और यहाँ पे ऐड करेंगे। हमें तो यही चाहिए ना चले। सोचो 80 पे भी लिए, इधर भी लिए, इधर भी लिए, इधर भी ऐड किए हमने। जस्ट अभी हमारे जो पीएमएस अकाउंट है उसमें हमने ऐड किए, हमने खुद ने ऐड किए। तो हम मौका को कभी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। ये तो मेरा प्लानिंग था, हमने पहले से ये प्लान किया हुआ था कि ये रेंज में लेंगे, जी राइट। सर, जी सर, तो एवरीथिंग शुड बी गो एज पर योर प्लान। डन नरेश भाई? जी सर, जी सर। राइट। चलो अभी हमने कुछ कंपनियां देखी, अभी और एक कंपनी देख लेते हैं, पर ये थोड़ी फटाफट देखेंगे क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है, 8:30 हो चुका है। आईटीसी जिग्नेश कुमार का। जिग्नेश भाई चलो आईटीसी ओपन करता हूँ। बढ़िया, एकदम अच्छी कंपनी आपने ढूंढी है, ज्यादा टाइम ले ले ऐसी बोलो ये तो। चलो आईटीसी, जिग्नेश भाई। ये सर रिजल्ट तो सर एक्चुअली बाकी रह गए हैं, नीचे थोड़ा करेंगे। अरे पर नतीजे नहीं डाले आपने तो फिर नहीं मजा आएगा। नीचे नीचे रिजल्ट सर आपने नहीं देखेंगे डाले 9 क्वेरी। मंथ के।
क्वेरी थी 9 मंथ के डाले हैं, उस साइड में है, अच्छा ओके, राइट ये साइड में। रहे ना। ओके ओके, अच्छा क्वेरी क्या थी इसमें? नीचे है सर, ये अच्छा पूरा टेबल के नीचे। ओके, एक तो ये ये मार्जिन का परसेंटेज ही वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। बताओ, एक मिनट, कहाँ पे है मार्जिन बताओ। ये वाला कह रहे हो आप? नहीं नहीं, ये राइट, मार्जिन 9 मंथ वाला, 9 मंथ वाला, एक 9 मंथ मिनट वाले टेबल में आ राइट जाता साइड। हूँ। अच्छा इधर, अच्छा पर आपने ये क्या किया है, तो बहुत मुश्किल वाला मार्जिन है, ये तो बहुत ही वही ना। कॉम्प्लिकेटेड है। चलो अपना इसको मार्जिन कर देते हैं, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, एकदम आसान हो गया। बराबर 60% से मार्जिन, एक मिनट, 2021 है, ये 2022 है, और ये 2021 है, बराबर ओके। तो 60% से मार्जिन गिरे हैं जिग्नेश भाई, राइट। हो गया यस आपका यस। क्वेरी नंबर 1 सॉल्व। दूसरा क्या है? अभी सर ये पूरा जो बड़ा टेबल था ना, उसके नीचे पूरा ना क्वेरी था। ये जो स्प्लिट और बोनस आया, तो वो केस में जो है ओके प्राइस में उतना इफेक्ट नहीं आया। तो ये डेटा मैंने बाजू के टेबल में भी डाला है, 2006 का, 2011 का और 2017 का। ये 2005-06 है, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ था 2005-06 में? बोनस आया था कि स्प्लिट आया था, क्या था? ओ ये रहा, ये ऊपर ऊपर के टेबल में है सर। बोनस लिखा है आपने, हाँ हाँ, यस यस एक पे 2 शेयर, यस। ओके। और स्प्लिट भी था क्या? नहीं, स्प्लिट नहीं था, बोनस ही था। ओके, देखो आपका जो शेयर है वो असल में इतना टूटा था, 60% हो गया, मतलब एक पे 10 शेयर मिले हुए थे आपको इधर। तो यहाँ पे स्प्लिट भी होगा, स्प्लिट नहीं देखा आपने नहीं, मे बी जिग्नेश भाई? रह गया होगा वो चेक। देखो हाँ, मे बी रह गया होगा। 1961 का 196 करीब हुआ होगा, एक पे 10। तो यहाँ पे एक पे 10 वाला कॉर्पोरेट एक्शन है, ये एक पे 1 वाला नहीं है, बराबर। ये ओके आपको कॉर्पोरेट एक्शन से चेक करना पड़ेगा, बराबर। ओके, तो मे बी वही हाँ एरर होगा, क्योंकि राइट प्राइस राइट, में ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है और लोग हाँ प्राइस इसलिए। में तो 10 गुना शेयर गिरा है, मतलब एक पे 10 शेयर मिले ही है आपको यहाँ पे, है ना। ओके, ओके, तो वो तो मैं कॉर्पोरेट चेक कर एक्शन लूंगा। और भेज सर देने वो से ही चार्ट पता चले। यस यस, चार्ट नीचे डालना हुआ है। बराबर। पर देखो चार्ट देखने से पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा, करंट ट्रेंड देख लूं आपके 9 मंथ के नतीजे, एक यस मिनट। यस, खाली 9 मंथ के ही डाले, यस। अच्छा Q1 H1 नहीं है, वो ओके। नहीं है, यस यस। देखो आपके, वेरी कोई बात नहीं, 9 मंथ में धंधा कितना बढ़ के आया है? 26% से, और 26%, कॉस्ट भी, राइट। यस यस, कॉस्ट भी उसके साथ ही तो, बढ़ा है। तो देखो धंधे बढ़े वो बहुत ही अच्छी बात है, 26% मतलब बढ़िया ग्रोथ आया है आईटीसी का, राइट। पर साथ में खर्चे भी बढ़ के आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो यस इसी यस वजह से हुआ क्या, धंधे बढ़े पर प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुए, प्रॉफिट खाली 17% से बढ़े, राइट। यस। ये 60% मार्जिन क्यों टूटे हैं? क्योंकि खर्चे बढ़ के आए हैं, बराबर ना। तो चलो हम यस प्रिपेयर है, धंधे बहुत ही अच्छे आए हैं, पर इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे बढ़ के आए हुए हैं, जिसने प्रॉफिट को ब्रेक मारी है। डन। इसके साथ ये भी देखने का जिग्नेश भाई, सेगमेंटल रेवेन्यू, ताकि आपको यस पता सर। चले आईटीसी को किसने सपोर्ट किया इतना बढ़िया धंधा लाने में, वो देखा था आपने? ओके, नहीं नहीं, वो बाकी है, वो मैं कर लूंगा सर। हाँ देख लेना, ये क्या है, ये अपने को कॉन्फिडेंस देता है कि अच्छा ये 9 महीने में किसने सपोर्ट दिया इन लोगों को। ये जो पेज है ना, जो आपने नतीजे वाला डाला है, उसके नीचे वो दिया होगा सेगमेंटल रेवेन्यू, राइट। तो वो सेगमेंटल रेवेन्यू देख लीजिएगा। अब मैं ये देखता हूं, अगर 26% से धंधे बढ़े हैं, तो आपको क्या लगता है ये साल कितने परसेंट से धंधे बढ़ेंगे?
जिग्नेश भाई? 26% है तो 15 से 20% का रख सकते हैं हम। रख सकते हो उतना, बराबर है। मैं यहाँ पे 15% रखूं, उतना तो यस आएगा ही आएगा मेरे ख्याल से, 15 से 20 के बीच में कुछ होगा, राइट? यस तो यस मैं 15% से धंधे बढ़ेंगे, ये उम्मीद रखता हूं। और प्रॉफिट जो अभी कितने बढ़े हुए, 15% ही सेम रखना पड़ेगा सर, 17 सेम ही है परसेंटेज, 26 और 26। राइट? यस और मैं प्रॉफिट ये उम्मीद रखूंगा कि करीबन 10% से बढ़े। अभी 10% उम्मीद रखते हैं अपन, बराबर है? यस यस। तो फिगर देखो, अभी सेल्स कितना आने वाला है आपका इस साल का? लाइफ टाइम हाई। देखो ये खुशी की बात है कि नहीं जिग्नेश भाई? यस यस लाइफ टाइम हाई धंधा आएगा, तो ये अभी से आईटीसी का चार्ट आपको पता रहना चाहिए कि आईटीसी फटने वाला है। क्यों मैं बताऊं आपको? अभी तक जस्ट लास्ट 2 महीने पहले जब मैं कलकत्ता गया था, मेरे को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था मीटिंग में कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो आईटीसी क्यों नहीं चलता है, मेरे को समझाओ। आईटीसी तो इतनी बड़ी ग्रोथ करती है फिर भी क्यों नहीं चलती है? अभी उनका प्रश्न गलत था कि आईटीसी ग्रोथ करती है, इसे हम ग्रोथ बोलेंगे? नहीं समय खत्म हो गया था तो मैं उनको जवाब नहीं दे सका कि सर सेल्स ग्रोथ नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो कि आईटीसी ग्रोइंग कंपनी है? बेचारों का 6 साल से धंधा ही नहीं बढ़ा है। तो आईटीसी का धंधा नहीं बढ़ा है, इसीलिए आईटीसी का शेयर भी नहीं चला है। जब से धंधा डाउन, तब से शेयर करेक्शन में। इसको लोग एचयूएल से कंपेयर करते हैं, जबकि एचयूएल का धंधा हर साल बढ़ रहा है। तो एचयूएल तो चलेगा ही ना, वो ग्रोइंग है, पर आईटीसी इज नॉट अ ग्रोइंग कंपनी। पर ये जो इनके सर पे शनि की दुर्दशा थी, ये अभी जिग्नेश भाई क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अभी शनि का ग्रह गया और आईटीसी को एक चीज कम से कम मिली कि इनका धंधा लाइफ टाइम हाई आने वाला है। इनको खाली थोड़ी मेहनत किधर करनी है पता है? प्रॉफिट में। आपने अनुमान 10% का रखा है, मान लो 15% से प्रॉफिट बढ़े तो क्या होगा जिग्नेश भाई? तो प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई हो के जाएंगे। करीब पहुंचेंगे। देखो लाइफ टाइम हाई नहीं आएंगे, पर के करीब पहुंचेंगे, हाँ यस यस, बराबर क्या? 2020 में थे। यस यस। और अगर 20% से बढ़े तो प्रॉफिट, तो फिर तो लाइफ लाइफ टाइम टाइम। हाई आएगा। अभी तो हम 10% ही गिनते हैं, लेकिन अभी जिग्नेश भाई देखो 1 महीने की बात है खाली, 2022 खत्म हो जाएगा, राइट? तो आपका 64,000 करोड़ का धंधा और ये 15,000 करोड़ का प्रॉफिट इधर आ जाएगा। मतलब 2022 क्लियर है, धंधा लाइफ टाइम हाई आ गया है, प्रॉफिट नहीं आए तो आपका शेयर भी नहीं चला है आईटीसी। हम ये देखेंगे कि चलो शेयर करेक्शन में है, राइट? लेकिन तैयार हो जाओ, अब ये शेयर नया लोड नहीं लगाएगा, ये शेयर रिकवर होके किधर आएगा? पुराने हाई के करीब, क्योंकि धंधे ने एडवांस में बता दिया है, राइट? और 2023 का साल कब चालू होगा जिग्नेश भाई? अप्रैल में। मतलब कितने महीने बाकी? अभी बस 2 महीने, 1.5 महीने। खाली 2 महीने। तो फिर हम कौन सा साल इधर प्रेडिक्ट करेंगे? अभी आप 2022 कर रहे हो, उसके बाद कौन सा करेंगे? 2023। अब 2023 में आपको क्या लगता है, अभी से बोल सकते हो मेरे को? क्या लाइफ टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट आएंगे कि नहीं आएंगे? यस, इसके हिसाब से जाएंगे तो आएंगे। जरूर। मेरे को लगता है जिग्नेश भाई कि आईटीसी अब आने वाले 3-4 साल लाइफ टाइम हाई सेल्स और प्रॉफिट करेगा, राइट? ये थोड़ा इन्फ्लेशन डाउन आ जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन डाउन नहीं है तो हमें और लेने का मौका मिलता है। अभी भी ये 50 में पे ही है। फिर लोग पता है इसको किधर पीछा करेंगे? इधर। 323 के आसपास। फिर ये रैली 323 के बाद। आएगी और लोग इधर पीछे दौड़ेंगे, राइट? हम आईटीसी का चार्ट
यहाँ पे एडवांस में ड्रॉ कर सकते हैं आईटीसी अब यहां से रिकवरी की ओर जाएगा। डन सर? देन सर उसमें वो बाइंग रेंज डाला है, वो सही है क्या? उस नीचे एक मिनट, सीट में नीचे। कौन सा डाला है आपने? लेट मी चेक। ओके, 192 से 152। ओके, 192 सर क्या है? नीचे नीचे 50% रिट्रेसमेंट है, बराबर है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं जिग्नेश भाई, ये पूरी रेंज ले लो ना, ये पूरी 50 मेमा टू 200 मेमा बाइंग रेंज बना दो, ओके है ना? राइट, ये पूरी रेंज में इकट्ठा करेंगे और रिकवरी आए ये उम्मीद करेंगे। डन? ओके ओके। ये कंपनी आपको डिविडेंड भी तगड़ा देती है ना? यस यस, अभी अंदाजे से अभी 5:15 बजे 5.25 रुपया वो डिक्लेयर किया है। हाँ, तो मतलब ये 5.25 रुपया तो इंटरम डिविडेंड होगा मेरे को लगता है शायद। जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, इंटरम डिविडेंड है और 5 रुपया मिलेगा बाद में, राइट? तो करीबन 10 रुपया डिविडेंड, 12 रुपया डिविडेंड तो मैं इस साल उम्मीद करूंगा, राइट? अब 225 पे 12 कितना हुआ? 5% 5%। तो ये तो एफडी जितना तो डिविडेंड में मिलेगा, हो गया ना? तो अभी मैं ₹1,00,000 की एफडी लूंगा, ब्याज मिलेगा, अरे इधर भी तो मिलेगा डिविडेंड, वो ब्याज के समान है। और दूसरा, भाव बढ़ेगा वो अलग, नहीं बढ़ा तो भी एफडी जैसा तो है ही ना। रिजल्ट ये कहता है कि अब रिकवरी बढ़िया है, बराबर है जिग्नेश भाई? यस सर। सर दूसरा एक क्वेश्चन था कि वो डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस में क्या डिफरेंस रहता है? देखो, हमें बेसिक ही देखने का, डाइल्यूटेड नहीं देखने का, ओके ओके। बराबर? हर बार क्या लिखने का, जब भी ईपीएस देखो ओनली ऑन ओनली बेसिक, राइट? कभी कभी ओके कुछ कंपनियों में कुछ शेयर अलग होते हैं जिन पे वोटिंग राइट नहीं होते, राइट? तो डाइल्यूटेड ईपीएस वो केस में अलग आ सकता है, बराबर है? हमारे लिए खास ये है, बेसिक देखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, राइट? तो ऑलवेज टेक फॉर गो फॉर बेसिक ईपीएस। ओके ओके। सो हियर वी आर विद आईटीसी। और ओके, पारस भाई की कोई क्वेरी है? चलो नो प्रॉब्लम, कहिए सर। पारस भाई क्या क्वेरी है आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पारस भाई, कहिए। मेरी तो 2 क्वेरी है, छोटी सी है। नो प्रॉब्लम। एक कैंप्स में है ना सर, ये प्रमोटर और डीआई ने लास्ट 10 साल में अच्छा खासा सर स्टेक कम किया है। किसने? प्रमोटर्स ने और डीआई ने, दोनों ने। कितने साल में? 10 साल में, मतलब 2020, सॉरी 10 साल में नहीं, ये लास्ट समझो ना 3-4 साल में। बराबर। पर देखो, कैंप्स तो आया ही अभी, हाँ, अब भी लिस्ट हुआ है, तो फिर हमको वही डेटा मिलेगा जब लिस्ट हुआ तब से लेके अभी तक का, राइट सर। राइट? तो प्रमोटर तो देखो स्टेक डिक्रीज करेंगे ही, वो स्टेक डिक्रीज करेंगे तभी तो स्टॉक मार्केट में आएंगे, बराबर। राइट? तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखो यहाँ पे मैं कैंप्स करूं, ये इनके पुराने निवेशक है, डच बैंक। अभी ये तो बरसों से है, राइट? एकदम प्री लिस्टेड इनका समय था, तो कितने समय से इनका 24% का हिस्सा था। अच्छे भाव पे 60% अगर इन्होंने किए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बराबर है? स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड जो है, अभी ये जो कंपनी है ना, ये दुनिया भर की स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, ये एफआईआई है, राइट? ये इन्होंने, इनके पास 5% स्टेक है, तो आप जनरली देखोगे कि इनका स्टेक बढ़ेगा। देखो अभी इन्होंने कब बढ़ाया? 15 दिसंबर 2020, राइट? 15 दिसंबर 2020,
इधर कब लिया था, ये बराबर लेवल पे लिया था हाँ बराबर 1600 पे, 1617 राइट। फिर पूरा फायदा उठाया, राइट सर अभी उनको भी पता है नीचे आ रहा है, तो कौन वापस लेगा पता है आपको, यही वापस आएंगे और माल लेंगे, बराबर बराबर। तो ये Right. सब इनकी स्टाइल होती है, पुराने निवेशकों की ये स्टाइल है, हमेशा वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। अभी आप देखना कुछ समय में अपडेट आएगा कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 26,000 शेयर लिए थे ना, ये हाँ। दूसरे 26,000 शेयर लेंगे, तो अपने को लगेगा क्या बात है, स्मॉल कैप वर्ल्ड ने बाय किया, पहले से तैयार रहो, ये आने वाले हैं, क्योंकि शेयर करेक्शन में है। राइट आप ले लो, आपके बाद स्मॉल कैप फंड ले लेगी, राइट राइट। राइट सर। और सर दूसरी एक क्वेरी ये है मेरी कि ये हाँ। जो ट्रेडर रिमोर्स और ये करेक्शन, इसको सर दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो वैसे देखा जाए तो दोनों थोड़ा थोड़ा एक जैसा है, राइट ट्रेडर रिमोर्स क्या है, छोटे छोटे भी आते हैं, बराबर छोटे छोटे करेक्शन लंबे होते हैं, जैसे ये करेक्शन है, ये ट्रेडर रिमोर्स नहीं है, राइट। पर कभी क्या होता है, जैसे कोई पुराना चार्ट देखना पड़ेगा हमें, जैसे ये रिलायंस है, ये कोविड के समय इसने ब्रेकआउट दिया, राइट सर फिर करेक्शन में आ गया, ये आप ट्रेडर रिमोर्स भी कह सकते हो, ओके राइट। कि देखो क्या हुआ, तेजी और इसके बाद ट्रेडर रिमोर्स। तो जो लोगों ने जहां पे माल नहीं लिया उनको दूसरा मौका दिया लेने का, जो इधर भी नहीं लेंगे फिर वापस तेजी में लेंगे, राइट सर राइट। राइट सर क्या और कोई क्वेरी? नहीं बस थैंक यू। डन, चलो बढ़िया। और चार्ट समझ में आ रहे हैं ना सबको धीमे धीमे? हाँ सर मैंने कर लिया, पूरा होमवर्क कर लिया। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। सो हम दोस्तों इसी प्रकार से रिजल्ट भी अपडेट करेंगे, अभी भी, और नेक्स्ट 7 डेज में दूसरी कंपनियों के नतीजे आएंगे, डालते जाओ, रिजल्ट पक्के होते जाओ, जितने लेटेस्ट रिजल्ट आप अपडेट करोगे उतनी सीखने को मिलेगा, नहीं करोगे खाली डेटा से सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो रिजल्ट अपडेट करो और चार्ट भी अभी उसमें डालते ही जाओ, हर एक रिजल्ट में, ये बहुत बड़ी लर्निंग देगा। नेक्स्ट वीक कल से हम और एक एपिसोड पे एंट्री लेंगे, और इस एपिसोड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शेयर चलते हैं तो कैसे चलते हैं, कितना चलते हैं, कब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, टारगेट्स, अभी हमने क्या सीखा, बाइंग लेवल, अब हम सीखेंगे टारगेट्स, राइट फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड सर। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। या नरेश भाई आपने क्वेरी लिखी है? कहिए चलिए। जी सर, मदरसन में सर जो प्रॉफिट बढ़ता है उससे ज्यादा ईपीएस बढ़ता है सर, वो कैसे हो? तो ऐसा नहीं हो सकता है, प्रॉफिट से ज्यादा ईपीएस नहीं बढ़ सकता है, प्रॉफिट से ज्यादा ईपीएस तभी बढ़ेगा जब इक्विटी कम हो जाएगा। जी सर, बराबर। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रॉफिट से ज्यादा ईपीएस नहीं बढ़ सकते, सिवाय कि कुछ मर्जर हुआ है या बायबैक हुआ है, बराबर है। फिर भी चलो, मैं 2-3 दिन में तो मदरसन सुमी के रिजल्ट अपडेट कर दूंगा, तो आप थोड़ा उसको टैली कर लेना, है ना। अभी तो मैंने भी नहीं देखा है उसका रिजल्ट, जी सर, राइट। जी या ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।